के साथ में आ जाओ, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फास्टली फास्टली सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लो एंड डायरी पेन ले आओ अपने। एंड जो लोग बाहर घूम रहे हैं कहीं पर बैठ जाओ, अच्छे से बाहर हो तो। वंश आपको कह रहा हूँ, अच्छे से मीटिंग बैठ के अटेंड करनी है, पूरा फोकस इधर रखना है अपनी मीटिंग के अंदर। मुफेस, चंचल, बमसी, फटाफट अपने कैमराज ऑन कर लो। मुफेस आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। कैमराज ऑन करो अपने फटाफट। तो गाइस कैसे हो सब? एंड मैं आपको ऑडिबल हूँ, सबको दिखाई दे रहा हूँ? हाय, सब हाँ बढ़िया? सर। ऑल गुड? सो कल का सेशन कैसा गया जो हमने किया था एंड 7:30 वाला? बहुत अच्छा था। चलो बहुत बढ़िया था ना। बहुत। बाकी सब लोगों को कल मैंने टास्क कम दिया था कंप्लीट करने के लिए, एंड सबने, आई होप के सबने कंप्लीट कर दिए थे। एंड मैंने आपके ड्रीम्स की लिस्ट चेकआउट की थी। बट आज का सेशन हम करने लगे हैं ना, कल की रिवीजन है। बट आज के सेशन में आपने एक चीज की क्लैरिटी लेनी है कि जो आपने ड्रीम्स अपने लिख के सेंड किए थे मुझे, कि वो ड्रीम्स यहाँ पर कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है? एंड वर्क क्या है, कैसे करेंगे, इनकम क्या है, ग्रोथ किस लेवल की है, तो ये चीज को हमने अच्छे से यहाँ से अपनी क्लियर आउट कर लेना है। ठीक है? तो सब लोग पहले अपने मुझे डायरी पेन दिखा दो, जिसके पास डायरी पेन है। सर मैं ऑनलाइन किस पेड में रख रहा हूँ, किस पेड में लिख रहा हूँ मोबाइल में से। ठीक है वंश, ओके। मुफेज का दिख गया मुझे, बमसी, चंचल, सुहा। आपकी डायरी पेन कहाँ पर है? काव्या, ओके, क्या बात है, डायरी बड़ी अच्छी है सुहा आपकी तो। चलिए कोई इशू नहीं है ना, अच्छे से उस लर्निंग करनी है सबने। बमसी आपकी मुझे डायरी नहीं दिखी अभी तक। आपकी डायरी एंड पेन कहाँ पर है? बमसी, आपको कह रहा हूँ मैं। सर हाँ जी हाँ जी, डायरी एंड पेन कहाँ पर है आपका? हेलो बमसी, आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही है? यस सर। डायरी एंड पेन कहाँ पर है आपका? डायरी एंड पेन, नोट्स बनाने के लिए। हाँ है सर नोट्स। हाँ फिर रखो अपने पास, दिखाओ कैमरा पे है आपके पास। ठीक है। सो आज का सेशन हमारा किसके ऊपर है? सेकंड पी प्लान के ऊपर, राइट? एंड कल हमने फर्स्ट पी की नॉलेज ली थी, जिसमें हमने कंपनी के प्रोफाइल को डीपली समझा था। एंड हमने ईएसबी मॉडल को हमने अच्छे से डीप में समझा था, राइट? तो अभी देखो, कल आपसे एक मैंने क्वेश्चन पुट भी किया था कि आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है ना। सब लोगों ने फाइनेंशियली कहा था ना, पैसों की दिक्कत ही गई थी। बट सेकंड आपको मैंने क्या बोला? बोला हेल्थ। था हेल्थ के बारे में। हेल्थ होना, हेल्थ, बट हाँ, वेलनेस। बट आज के सेशन में हमें प्लान के बारे में जानना है। एंड कंपनी के अंदर जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड जो आपके ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सबने पूरा अपना फोकस मीटिंग में रखना है, डायरी पेन लेके बैठना है। कुछ यही चीज आपको नहीं सुनाई दे रही है, कुछ आपको कंफ्यूजन है लिखने में, तो मेरे से पूछ सकते हो दोबारा। ठीक है? एंड बाकी देखो, सबको मैंने कल एक चीज बताई थी कि हमारा कंपनी का बिजनेस प्लान कहाँ से बन के आया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट? जो लंदन की फेमस यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड की एक्सपेंसिव एंड बड़ी यूनिवर्सिटी है। और किसी का फोन में नेट नहीं है तो अभी डलवा लो 1 GB एक्स्ट्रा। फिर बाद में जी में आपका नेट टूट जाता है ना, तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली, आनी चाहिए। और ये मीटिंग हमारी 1 से 1.5 घंटे की जाने वाली है। ठीक है? पेशेंस है तो मीटिंग में बैठना, अदरवाइज अभी आप इसको लेफ्ट कर सकते हो। है ना? तो देखो, हमारी कंपनी का प्लान जो आपको मैंने सबको बताया था, इसमें हमें 11 टाइप ऑफ इनकम मिलती है, जिसमें हमें बोनसेस मिलते हैं एंड हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, 6 टाइप के बोनसेस मिलते हैं। 6 टाइप ऑफ बोनसेस लिख लो हेडिंग, एंड थोड़ा गैप डाल के लिख लेना, 5 टाइप ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है? एंड जो हमें 6 टाइप के बोनसेस मिलते हैं, मैं आपको लिखवाने लगा हूं, उसको लिख लीजिएगा। एक बार रिपीट करिएगा ना सर। 6 टाइप के बोनसेस हैं काव्या, 6 टाइप के बोनसेस मिलते हैं एंड 5 टाइप के हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं। 6 टाइप के जो बोनसेस, मैं आपको उसका नाम बोलूंगा, बस आपने उसकी सिर्फ हेडिंग लिखनी है। जितना बोलूंगा बस आपने उतना ही लिखना है, ठीक है? बाकी थोड़ा आपको मैं साथ में उसको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। फर्स्ट बोनस हमारा क्या है? पर्सनल बोनस। फर्स्ट बोनस है पर्सनल बोनस।
इसको हमें जो हमारे लेवल्स आएंगे ना इस कंपनी के अंदर, जो हमारे लेवल्स होंगे, आपका काम करोगे आपका लेवल गेन होंगे, हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का जो आपको पर्सनल बोनस मिलता है, बट आपने सिर्फ जितना लिखना है पर्सनल बोनस, पहला। सेकंड क्या है? पर्सनल डिस्काउंट। सेकंड है पर्सनल डिस्काउंट, बस इतना लिखना है आपने। बट ये है क्या, जब आपका जहाँ पर वर्क स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेवल से लेके आने वाले जितने भी आपके लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर 30% का डिस्काउंट देती है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्काउंट। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल पे ही हमारा जो अनलॉक हो जाता है। एंड थर्ड इंसेंटिव का नाम क्या है? रेफरल कमीशन। रेफरल कमीशन थर्ड है। ये वो कमीशन है, ये वो परसेंटेज है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट आपकी इनकम बन के आती है, आपका चेक बन के आता है, उसको हम कहते हैं रेफरल कमीशन बोनस। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है? लीडरशिप बोनस। फिफ्थ हमारा क्या है? वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस को हम सेकंड नाम क्या देते हैं? पैसिव इनकम। वॉल्यूम बोनस को पैसिव इनकम भी कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना पैसिव इनकम वॉल्यूम बोनस के साथ। एंड सिक्स्थ हमारा लास्ट बोनस क्या है? जेम बोनस। GEM, जेम बोनस। इस बोनस के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये बोनस हमारा इसी कंपनी के प्लान के अंदर हमारा एक लेवल होता है, जिस लेवल का नाम क्या है? सफायर मैनियर लेवल। ये बोनस हमें उस लेवल पे मिलना स्टार्ट होता है, बट इसकी पावर पता क्या होती है? हमारी लाखों की इनकम को करोड़ों में तब्दील करने की पावर रखता है ये जेम बोनस। ये कैसे रखता है मैं आपको बताऊंगा डीपली आगे जाके, अभी अब सिर्फ मैं आपको हेडिंग लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये थे हमारे 6 टाइप के बोनसेस, सबने लिख लिए। और 5 टाइप के अब हमारे इंसेंटिव्स क्या हैं उसके बारे में सुन लीजिए, लिख लीजिए। बट आपको बता दूं, ये 5 टाइप के जो इंसेंटिव्स हैं हमें मैनेजर बनने के बाद ही मिलते हैं। 5 टाइप के जो इंसेंटिव्स है ना, हमें ये मैनेजर बनने के बाद ही मिलते हैं। पूरी दुनिया में बहुत कम कंपनीज है जो हमें इंसेंटिव्स देती हैं, बट पूरी दुनिया के कंपनीज के इंसेंटिव्स को देखा जाए, जब फाइवर के इंसेंटिव्स को देखा जाए, इन सब में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ठीक है। फर्स्ट इंसेंटिव हमें क्या मिलता है? फर्स्ट इंसेंटिव का नाम है MR। फुल फॉर्म है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डोमेस्टिक ट्रिप। ब्रैकेट में लिख सकते हो डोमेस्टिक ट्रिप। ठीक है। अब ये है क्या? ये हमें मैनेजर बनने के बाद हमें पहला एक ट्रिप मिलता है फुल्ली स्पॉन्सर, जो कंपनी पूरा खर्चा करती है। जैसे कि ये इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर हमें 5 स्टार 7 स्टार होटल्स का हमें ये ट्रिप मिलता है, डोमेस्टिक ट्रिप। जैसे कि हमारे जितने भी ट्रिप होते हैं ना इंडिया के अंदर, सारे द लीला पैलेस के अंदर मिलते हैं। अब राजस्थान के अंदर देख लो, वहां पर लीला पैलेस है। बंगलौर के अंदर भी है, जो हमारा 2 साल पहले जो हमारा MR का गया था ना ट्रिप, बंगलौर के अंदर द लीला पैलेस गया था। आप इसको लिख भी लेना चाहे, द लीला पैलेस। आप चाहे बाद में गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, बेंगलोर के अंदर जो द लीला पैलेस है, उसका एक दिन का स्टे कितना है, रूम का रेंट कितना है? 35 to 40 थाउजेंड एक दिन का रेंट है। जहां पर हमें 4 to 5 डेज हमें वहां पर ट्रिप मिलता है, स्टे मिलता है, खाना पीना घूमना फिरना, डीजे नाइट होती है, रात को गेमिंग्स होती है, वो सारा फुल स्पॉन्सर होता है। जैसे कि मैं पंजाब से गया था, चंडीगढ़ से बेंगलोर की टिकट एयरलाइन की, वो भी कंपनी की तरफ से, बेंगलोर से चंडीगढ़ वापस आने तक की भी टिकट कंपनी देती है। फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप होता है, और जिस ट्रिप पे आप अपनी फैमिली को साथ में, एक पर्सन को साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है। पहला था हमारा मैनेजर रिट्रीट। डन, क्लियर? थम्स अप कर दो स्क्रीन पे ऐसे ही, जिसको क्लियर हो गया है। सेकंड इंसेंटिव क्या है? सेकंड इंसेंटिव का नाम है EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट, ब्रैकेट में लिख लेना इंटरनेशनल ट्रिप। जो ट्रिप आपको डोमेस्टिक मिला था ना फुली स्पॉन्सर, सेकंड भी आपको फुली स्पॉन्सर मिलता है, बट अदर कंट्रीज का, पेरिस, इटली, दुबई, बैंकॉक, पटाया, ऐसी कंट्रीज का आपको जो फुली स्पॉन्सर ट्रिप मिलता है इंटरनेशनल कंट्री के सेकंड। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है? ग्लोबल रैली रिट्रीट। थर्ड इंसेंटिव है ग्लोबल रैली रिट्रीट, ये भी इंटरनेशनल ट्रिप होता है। देखा जाए मैनेजर बनने के बाद अब पहले 3 इंसेंटिव क्या है? आपको हर साल 3 3 अलग अलग कंट्रीज के आपको फुली स्पॉन्सर ट्रिप्स मिलते हैं। कईयों का ड्रीम होता है ना वर्ल्ड टूर करना है, घूमना है, तो फॉरएवर लिविंग के अंदर आके मैनेजर बनने के बाद आपको हर साल 3 3 अलग अलग कंट्रीज के ट्रिप मिलते हैं फुली स्पॉन्सर। आपका ड्रीम होता है फॉरएवर लिविंग आपका कंप्लीट कर देती है।
ठीक है जी। फोर्थ इंसेंटिव क्या है, ये मेरा फेवरेट है वैसे, इसको हम कहते हैं फॉरएवर टू ड्राइव। ब्रैकेट में लिख सकते हो कार प्लान लेवल्स, फॉरएवर टू ड्राइव कार प्लान लेवल्स। इसको हम कैसे अचीव करेंगे आपको मैं डीप में बताऊंगा, ठीक है। एंड फिफ्थ हमारा लास्ट इंसेंटिव क्या है स्पेलिंग स्पेलिंग क्या है? इसके, ये जो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ है फॉरएवर टू ड्राइव हम्म। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है? कार प्लान लेवल्स, हाँ, स्पेलिंग। CAR हाँ। PLAN प्लान, कार अच्छा, प्लान। ये कार्ड प्लान लिखा। अच्छा, कार्ड प्लान है, कुछ हाँ और जी, सुन। ओके। कार प्लान लेवल्स, ठीक है। क्लियर सबको। फिफ्थ इंसेंटिव का नाम क्या है, ये इस कंपनी का बिगेस्ट इंसेंटिव है, बिगेस्ट, जिसको अचीव करना हर एक एफबीओ का ड्रीम है। एफबीओ मैंने आपको कल भी बताया था, एफबीओ क्या है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। जब आप इस कंपनी में काम अपना स्टार्ट करते हो, आने वाले जितने भी लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे कंपनी आपको सेकंड नेम क्या देती है, एफबीओ का। क्या आप कंपनी के अंदर एक पार्टनर हो, कंपनी के, आप कंपनी के ओनर हो। तो हर एक एफबीओ का ड्रीम होता है इस इंसेंटिव को अचीव करना, जिसका नाम है चेयरमैन बोनस इंसेंटिव। चेयरमैन बोनस इंसेंटिव, ये पूरे साल में हमें एक बार इंसेंटिव मिलता है इसकी, जो पूरी कंपनी टर्नओवर कर रही है, हम जो उसको टर्नओवर करके दे रहे हैं, उसका हमें 3% अलग से पैसा मिलता है, जो कि करोड़ों में होता है, ठीक है। तो सबको इतना क्लियर हो गया, 6 टाइप ऑफ बोनसेस कौन से हैं एंड 5 टाइप ऑफ इंसेंटिव्स कौन से हैं, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते कंपनी को, प्लान को, अपने लेवल्स को, काम कैसे करेंगे, इनकम कैसे आएगी, ये सब चीजें। बट उससे पहले ये बताइए, सीसी, आपने सुना होगा कल की मीटिंग के अंदर सीसी, राइट। ये सीसी क्यों बनाई कंपनी ने, हमारा कंपनी का जितना भी बिजनेस है सारा सीसी के ऊपर डिपेंड है। ये सीसी क्यों बनाई थी, किसी को आंसर पता है इसका? हाँ ये जी, फॉरएवर की करेंसी है सर, खुद बिकॉज की ऑफ करेंसी है, ओके। इंडिया में बहुत सारी करेंसी है, उसमें सबके पैसे अलग अलग है, तो सबको इंडिया में देने नहीं, में पूरे वर्ल्ड कैसे में। इंडिया में नहीं है अलग अलग वर्ल्ड। कंट्री, सॉरी करेंसी, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग करेंसी है। Like dollars and there are पाउंड्स, different दिनार, currencies. दराम, Ah, yeah, there are different रुपीस, currencies. Yeah. So that's the reason why they made this CC current commission. यार इस करेंसी को बनाने का रीजन यही था कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। कंपनी जो अगर हर कंट्री की करेंसी में डील करती, कहीं पर बिजनेस अप जाता एंड कहीं पर बिजनेस डाउन जाता। उस चीज को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कंपनी ने एक खुद की करेंसी बनाई, जिसका नाम दिया सीसी, कॉमन करेंसी, जिसकी हाँ, जो वैल्यू इंडिया के अंदर है ना, बाकी सब कंट्रीज के अंदर भी उसकी सेम वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, आप सबकी मे भी आईडी बन गई है ना, पहले टीचर की आपकी एक आईडी बन गई, आपके सीनियर ने आपको प्रोवाइड की होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक आपकी फ्रेवर की आईडी बनी है, जिसके थ्रू आपका वर्क स्टार्ट होने वाला है। बट अभी आपका वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, आप कंपनी को इस टाइम कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, बट उस आईडी बनने का आपको एक एडवांटेज मिला है। वो एडवांटेज क्या है कि आप जेकर कंपनी का अभी कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, इन द केस आपको कंपनी 5% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। बट जेकर हमने इस इंडस्ट्री में 170+ कंट्रीज में घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टेबल करना है, स्टैब्लिश करना है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट लेवल हमें खुद अचीव करना है, जिसको हम कहते हैं 2CC लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर। लिख लीजिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2CC लेवल, ये आपका फर्स्ट लेवल है। वंश कहीं पर बैठ के मीटिंग अटेंड करो, अच्छे से सुनो, घूमते फिरते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2CC लेवल। जो 2CC की टर्नओवर कंप्लीट हमें लाइफ में सेल्फ मेड खुद करनी पड़ती है, सिर्फ 1 टाइम, जिसको करके हमें एलिजिबिलिटी मिलती है वर्क स्टार्ट करने की, अपना वर्क बिजनेस को करने का। अब इस लेवल पे हमारी पोटेंशियल इनकम क्या है, अगर पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हो, पोटेंशियल इनकम आपकी मंथली क्या होगी, 18 to 25,000 आपकी पर मंथ की यहाँ पर इजिली इनकम है, 18 to 25, 18 to 20. ठीक है। इस लेवल पे जैसे आपको मैंने क्या बताया था, सेकंड बोनस, पर्सनल डिस्काउंट, इस लेवल से आपका पर्सनल डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपको कंपनी के हर प्रोडक्ट के ऊपर 30% का एक पर्सनल डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी अब एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, ठीक है जी। एंड इस लेवल पे हमें रेफरल कमीशन कितना मिलता है,
असिस्टेंट सुपरवाइजर को रेफरल कमीशन कितना मिलता है? अगर मैं अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात करूं, वहां पर हमें जो रेफरल कमीशन होता है ना, 5% से स्टार्ट होता है एंड 20% पे आके खत्म हो जाता है। फॉरएवर लिविंग में फर्स्ट लेवल से ही कंपनी आपको 25% का रेफरल कमीशन दे रही है, 25% का। अब मुझे कोई बताएगा कि आपको वर्क क्या है, किसी को कल समझ में आ गया कि हमने वर्क क्या करना है, मेन वर्क क्या है हमारा? आपको रिक्रूटमेंट का जो लोग बिजनेस करना लोग चाहते हायर हैं, करने हैं, एक हायर नेटवर्क करना। बिल्ड करना है, टीम जनरेट करनी है, जैसे कि अंबानी ने की थी। ठीक है। अब देखो एक चीज बता दूं, टीम बनाने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की नीड नहीं है, लोगों को फाइंड करने की नीड नहीं है, ना लोगों को अपने कन्विंस करना है, ना अपने लोगों को ही कोई टच सेल करना है। कुछ ऐसा वर्क नहीं है, वो सारी टीम, वो सारे लोग फॉरएवर लिविंग हमें हम देंगे आपको, जिनको सिर्फ हमने गाइड करना है, रिक्रूट करना है। ठीक है, सिखाना है, जैसे आप सीख रहे हो, इंदा कैसे अपना वर्क स्टार्ट करोगे, सबको दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में सिखाने के लिए। आपके सीनियर एंड मैं क्यों बैठा हूं, कि उनको पकड़ के सिखाएंगे हम। आपने साथ में बैठ के सीखना है, आपने लर्निंग करते करते अर्निंग कर लेनी है। जब आप सीख जाओगे, आप हमसे बेटर करना स्टार्ट कर दोगे, चाहे आपको 10 दिन लगे, चाहे आपको 15 दिन लगे, चाहे आपको 30 दिन लगे। ठीक है, सबको क्लियर इतना? वर्क के रिगार्डिंग क्लियर है? और फोर्थ एग्जांपल मान के चलते हैं, जैसे कि आप सबको कॉल आई थी अपने सीनियर की, राइट? आई थी ना सबको कॉल? आपको मैं डेली बेसिस पर 20 नंबर्स दे रहा हूँ, जिन लोगों ने वर्क के लिए अप्लाई किया है, जिनको नीड है, जिनको नीड है। ठीक है, 10 डेज में कितने लोग हो जाएंगे? 20 नंबर जगह पर डे दे रहा हूँ तो 10 डेज में कितने टू लोग हो जाएंगे? हंड्रेड 200 200। एंड 30 डेज में कितने हो जाएंगे? 600। 600 पर्सन, राइट? अब 600 पर्सन को अपने कॉल किए, जिनको वर्क की नीड थी, इन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया है। अब सुहा, आपको क्या लगता है कि 600 में से 1 मंथ के अंदर जो 600 लोगों को कॉल कर रहे हो, कितने लोग कॉल पिक करके, जैसे आप ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए रेडी हुए थे सिर्फ अभी, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए रेडी हो जाएंगे? 600 में से कितने लोग आएंगे? Maybe 50। more than 150, 150। और काव्य, आप क्या कह रहे थे? 50 के आसपास, 50 बहुत कम 60। बता रहा, मैं आपने दोनों कन्विंस ने हूँ। बहुत कम बताया है। सिंपल सी बात है, जिनको वर्क की नीड थी उन्होंने अप्लाई किया है, ऑब्वियसली वो करेंगे अपना, ठीक है, ज्वाइन करेंगे, बट हम कम से कम लेके चलेंगे। तो रेशो निकलती है बस 300 से 400 रेशो थ्री निकलती है हंड्रेड लोगों आसपास। की। हाँ। 300 से 400 लोग आराम से आते हैं, बट हम कम से कम लेके चलेंगे, जैसे कि आप दोनों ने कहा 50%, 50, 50। नहीं, ठीक है, इतना कम नहीं है, नहीं, इससे फोर्थ ज्यादा। एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, कम से हाँ। कम लेके चल रहे हैं। हाँ। इसमें भी क्या रिजल्ट आएगा आप वो भी सुन लीजिए ना, कम से कम में भी क्या रिजल्ट आएगा वो भी सुन लीजिए। मान के चलो 50% आए, तो ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए रेडी हो गए। कई गर्ल्स बॉयज ऐसे आते हैं जो टाइम पास करने आते हैं, अपना टाइम वेस्ट करो, आगे वाले का भी टाइम वेस्ट करने। सीरियस लोग हर कोई नहीं होते। मान के चलो उसमें से 25% 1-2 दिन की ट्रेनिंग लगा के भाग जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, 25 रह गए। बट 25 लोग वो हैं जिन्होंने अच्छे से फ्राइबर को समझा, फ्राइबर क्यों करना है, वाई क्लियर कर लिए, फ्राइबर में फ्यूचर क्या होगा, लाइफस्टाइल क्या होगा, फ्राइबर करके हमें मिल क्या रहा है, जो चीजें हमें मार्केट में कभी नहीं मिलेगी। स्टडी कर लो, बड़ी बड़ी जॉब कर लो, अपने बिजनेस स्टार्ट कर लो, वो चीजें भी हमें वहां पर मिलेगी, जो हमें फ्राइबर लिविंग देने वाला है। आपने वो चीजें अभी समझनी है, बट उन्होंने समझ ली है। अब आपको क्या लगता है 25 में से कितने परसेंट स्टार्ट करेंगे फिर अपना बिजनेस, जिन्होंने अपनी वाई क्लियर कर ली है? 25 भी। 15। फुल्ली, फुल के फुल्ली कर लेंगे, 25 की 25 कर लेंगे, बट जो रेशियो निकलती है उसमें से भी मान के चलो 20% निकलते हैं, 20%। बट हाँ। हम कम रेशियो निकल लेके चलेंगे, कम से कम सिर्फ 5%, 5% ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे आपने अपना 2CC लेवल डन किया था, आपकी टीम के अंदर भी लोग 2CC डन करेंगे, राइट? अब आपको 1% का 25% रेफरल कमीशन मैंने बताया ना, 25% का पता कितना आता है? 8,000 रुपये। 1% का आपको 8,000 आ रहा है, आराम से 5% स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा? 40,000 रुपीज आपकी पर मंथ की इनकम है फर्स्ट लेवल पे ही। अगर आप ऐसे फुल टाइम में वर्क करने के लिए रेडी हो तो पार्ट टाइम में करोगे, 18 से 20 आपका कहीं पर नहीं जाएगा, 18 से 25। समझ में आ रहा है बमसी आपको? फोकस है आपका इधर मीटिंग में? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, कौन बोला एक्सक्यूज मी?
हम बोल रहे थे कि इसमें कुछ इन्वेस्ट थोड़ी मतलब ऐसा मतलब करना है, हमें लोगों इन्वेस्टमेंट को क्या है? मतलब ऐसा कन्विंस टाइप इन्वेस्टमेंट का। आपने कोई कंपनी को पैसे देके नहीं छोड़ने हैं, कुछ नहीं ऐसा करना है। जहां पर हमने टर्नओवर कंप्लीट करनी है, जिसके बारे में हमें मैनेजर हमारे एक देंगे मीटिंग अलग से। बट हमने करना क्यों है, पहले हमने उसकी वाई क्लियर करनी है, जिसके हम अभी मीटिंग कर रहे हैं। समझ में आया? सर मेरे को एक डाउट है, क्या मैं मतलब कि हाँ पूछो, हाँ। खुल के सर पूछो। कैन आई आस्क यू समथिंग? जा। यस सर। सो लाइक ऐसा है कि अभी आपने बोला कि जो 10 लोग, वो समझ में आया। तो लाइक डेली बेसिस में आप बोल रहे हैं कि हमें 20 लोग, 20 पीपल। सो ऐसा है कि वो डेटा हमें लाइक फॉर एवर लिविंग से ही मिलेगा, उनका जो डिटेल्स, और बिल्कुल फिर हमें आप, कॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, और हम ही ऐसा, देंगे आपको वो सारा डाटा। देखो हमारी कैंपेन चलती है, जैसे कि आपने हाँ मे बी इन पे चाला पे इंस्टाग्राम पे आपने अप्लाई किया, मुझे नहीं पता ना। हमारे हाँ पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी चल रही है मीटिंग्स, सॉरी, हाँ, हमारी कैंपेन चल रही है, जहां पर हमारे पास डेली बेसिस पे 20,000+ लोग डेली हमारे पास फॉर्म फिल करते हैं। क्योंकि ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेली एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री, पता ना ऑस्ट्रेलिया कंट्री, उतनी पॉपुलेशन डेली यहाँ पर जन्म ले रही है। और आपको पता है कितने लोग डेली मरते हैं, कितने लोग डेली जन्म लेते हैं, कितने लोग डेली 18 साल के हो रहे हैं। तो जहां पर पॉपुलेशन कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों के साथ चलेगा, रोबोट्स के साथ जहां पर बिजनेस नहीं चलेगा। और इंडिया के तो हालात क्या है अगर मार्केट सर के अंदर? तो कौन बोलो? ऐसा है कि अभी तो आपने बोला कि 20 लोग हम कॉल करें डेली बेसिस पर, इसमें तो अगर 10 लोग इंटरेस्टेड है तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या है, बाय बाय करके वी शुड मुझे लीव दैट। बताओ उन्होंने अप्लाई क्यों किया था? वैसे देखने के लिए किया था, वर्क की नीड थी उनको। जो हाँ, बिजनेस को समझेगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 170 कंट्रीज में कंपनी जो वर्क कर रही है, लोग क्यों मना करेंगे? मुझे इसका रीजन बताओ। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा भी हो सकता है, कोई लोग ऐसे ही अप्लाई किया, जब हम कॉल करेंगे तो उन्होंने बोला कि हम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हम मैं क्या वही करें? मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, कि 600 में से 400 नहीं करेंगे, 200 तो करेंगे। रेशियो यस। निकलेगी। जब आपको 20 नंबर्स कम पड़ रहे हैं ना, अब में से 200 नंबर डेली ले लेना, डेली के 200 नंबर आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है ना। ठीक है, क्लियर है अभी जहां तक? अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, उसका नाम लिख लीजिए। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल, जिसको हम 10 सीसी, 10 सीसी करके कंप्लीट करते हैं। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, 2 सीसी हमने लाइफ में वन टाइम करनी है। अब ये 10 सीसी हमने नहीं करनी है। ठीक है। अब देखो जो आपके साथ पर्सन आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो 2 सीसी अपना डन कर रहे हैं ना, या उनके अंडर भी लोग अपने डन कर रहे हैं, या उनके नीचे भी अंडर लोग अपना डन कर रहे हैं, उनकी सारी सीसी उनके पास तो है ही है। वो सीसी आपके साथ भी प्लस होगी। जो टीम की सीसी डलेगी, या डल डल रही है, या डल चुकी है, वो सारी आपके साथ भी हर मंथ प्लस होगी। जब आपने पहले मंथ में 5 पर्सन को भी अपना ज्वाइन करवाया था, तो 5 पर्सन की बनती है 2 सीसी करके 10 सीसी। 10 सीसी आपको मिल गई, आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर। आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका लेवल अप हो जाएगा। फिर हमारा लेवल अप हुआ है तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हमारी रेफरल कमीशन भी बढ़ेगी, राइट? अब इस लेवल पे सुपरवाइजर की हमारी पोटेंशियल इनकम कितनी होती है? 30 to 40 थाउजेंड हमारी पर मंथ की पोटेंशियल इनकम है। लिख लीजिए सबके सब। ठीक है। जैसे हमें पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 25% का रेफरल कमीशन आ रहा था, बट सुपरवाइजर को आता है 28% का रेफरल कमीशन। मान के चलो सुहा है सुपरवाइजर, ठीक है, सुहा को आ रहा है 28% का रेफरल कमीशन। जेकर सुहा के साथ अब एक पर्सन स्टार्ट करेगा, तो उसको 8,000 नहीं आएंगे, उसको 9,500 आएंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, उसने 5 पर्सन को भी स्टार्ट करवाया है, तो उसका 47,500 उसका चेक खुद का है। अब मान के चलो कि सुहा ने काम ही नहीं किया, सुहा फ्री है, एंजॉयमेंट कर रही, पार्टीज में घूम रही है अपना ना, काम ही नहीं कर रही है वो। बट उसकी टीम है, 5-10 लोगों की टीम है, जो 5-10 लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें पता है क्या मिलेगा? वॉल्यूम बोनस, पैसिव इनकम। जो उसकी टीम काम कर रही है, उनको चेक आ रहे हैं, कंपनी उनके चेक को देके 3% अपनी तरफ से कंपनी देगी सुहा को, क्योंकि 15 से 20 हजार बिना काम करके भी इसको पैसिव आएगा। जेकर सुहा ने खुद भी काम किया है, तो उसको 50 से 60 हजार से ऊपर की इनकम आएगी। लिख लीजिए, रेफरल कमीशन 28 है, जिसका हमें 1% का आता है 9,500।
डायरेक्ट काम करते तो हमारी इनकम 40,000 प्लस होती है। अगर हम काम ना भी करें तो पैसिव इनकम हमें 20,000 आ जाती है सुपरवाइजर को। और मेरी टीम में एक लड़का है जिसने 3 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया था। सीखते सीखते उसने 3 मंथ लगा दिए थे। 3 मंथ के बाद उसका चेक पता है कितना आया था? जस्ट इमेजिन, 19 की एज में 81,000 का चेक था उसका। 19 की एज में 81,000 का। ठीक है। अब देखो सुपरवाइजर के बाद हमारा कौन सा लेवल है? सबको समझ में आ रहा है? पहले मुझे थम्स अप कर दो। कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। काबे आपका माइक ऑफ है, ऑन करना पड़ेगा आपको बोलने से पहले। हाँ, हम ये पूछ रहे थे जितने लोग को हम कन्विंस करेंगे तो उतने कन्वर्स हमें करना ही नहीं मिलेंगे, है मतलब पहली बात तो। ये। कन्वर्स आप एक और गलत गलत वर्ड बोल रहे हो। ओके, ठीक है, सॉरी। हम ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये हमारा मतलब ऐसे फिक्स नहीं है मतलब। फिक्स कहाँ पर होता है मुझे ये बताओ। फिक्स तो पहली बात यहाँ पर, ये पार्ट टाइम में काम भी कर रहे हो, आपके सीनियर और मैं उनको हैंडल कर रहा हूँ, तो आपका 18,000 से 25,000 आपका कहीं पर नहीं आएगा। पहली बात वो फिक्स ही समझ लो ओके। उसको। ठीक है। जेकर हम कहीं मार्केट में आप कहोगे जॉब कर रहे हैं, वहां पर फिक्स इनकम मिलती है, देखोगे। अब जेकर वहां पर आप काम नहीं कर रहे हो, आप छुट्टी की तो सैलरी से पैसा कट होता है। ठीक है। अब जेकर वहां पर ओ, 10 से 15 दिन जाओगे नहीं, काम ही नहीं करोगे, तो घर से को जॉब से बाहर निकाल देते हैं। गालियां पड़ती अलग से मिलती हैं। ऐसा होता है या मुझे बताओ नहीं होता है? हाँ फिक्स होता है ऐसे प्राइवेट में है। तो। वहां पर 9 to 5 ओके गधी सर। लग। बोलो बोलो। मतलब सर हमें डेली एक्टिव रहना है और हमें डेली ये चीज करना ऐसा है। भी नहीं है, आप पर चाहे सर 5 दिन जो। छुट्टी भी कर लो। 5 दिन छुट्टी भी कर लो, 5 दिन अच्छा। घूम भी लो। आपके सीनियर बैठे हैं आपकी टीम को हैंडल करने के लिए, हम क्यों बैठे हैं? ठीक है। आप 5 दिन ओके। कॉलिंग नहीं करोगे, बाकी 25 दिन तो कॉलिंग ओके। करोगे। लोग लेके आओगे। ठीक है। जब टीम बन हम्म। जाएगी पैसिव इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे काम करो चाहे ना करो। ओके। स्टार्टिंग में हमारी थोड़ी ओके। मेहनत है, एक साल की। जो हमने 40 साल मार्केट में काम करना है ना, अब अपनी चीज क्लियर करनी है। 40 साल तो हमने मार्केट में काम करना है, जहाँ पर हम एक साल करके क्या बन सकते हैं। अभी आप सीख रहे हो, अभी आपके मैं बता रहा हूँ लेवल, अभी आपको मेरे बताने बाकी हैं। सुपरवाइजर लेवल तक का सब कुछ समझ में आ गया? चंचल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सुहा जी आप दिख नहीं रहे हो मुझे, आपके ऊपर बेड की दूसरी दिख रही लकड़े दिख रही हैं। सिर्फ फोन अपने सीधा कर लीजिए ना। फोन या लैपटॉप जो भी आपका पीसी है। ठीक है। तो सुपरवाइजर लेवल तक आपको समझ में आ गया? सुहा एंड विच वंश फेस डन, थम्स अप कर दो। अब नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? नेक्स्ट लेवल है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। जिस लेवल पे मैं हूं, इस लेवल को मैंने कैसे डन किया? अपनी टीम के साथ मिलके 60 सीसी का बिजनेस किया। अकेले नहीं किया, टीम के साथ मिलके किया। इस लेवल पे मेरी पोटेंशियल इनकम क्या है? 50 to 70,000 मेरी पोटेंशियल इनकम है। और इस लेवल पे मुझे रेफरल कमीशन कितना मिल रहा है? 33%। 33%। अब जेकर मेरे साथ कोई एक पर्सन ज्वाइन करता है तो मुझे 11,500 रुपये आ रहे हैं। 5% भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 57,500 मेरी इनकम है खुद की। अब मान के चलो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ, मैं सिंपल सी बात बताऊं तो। ठीक है। मेरे अंडर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर की इनकम से मुझे कंपनी 5% का शेयर प्रॉफिट दे रही है। मेरे अंडर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, जिसकी इनकम का मुझे 8% का शेयर प्रॉफिट कंपनी दे रही है। और मैं काम नहीं भी करता हूँ ना, मुझे 30 to 40,000 तो पैसिव इनकम आ जाती है। काम खुद कर लूं तो 70 80,000 कहीं पर नहीं मेरा जाता। ठीक है। जहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा है? मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल हमारा कितनी सीसी से डन होता है? 120, 120 सीसी। इस लेवल पे हमें रेफरल कमीशन कितना मिलता है? 38%। अगर इस लेवल पे कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो आपको 13,000 रुपये आते हैं एक पर्सन का। 5% भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 65,000 इसकी पर मंथ की इनकम है। बट इस, हाँ जी बोलिए, सुहा बोलिए। माइक ऑफ है आपका, सॉरी। माइक ऑफ है। सुहा माइक ऑफ है। सॉरी सॉरी। तो 1% कितना मिलेगा? सर कैन यू रिपीट इट मैनेजर वन? को हाँ, मैनेजर को। 13, 13। 13,000, ओके। ठीक है। 5% भी आ रहे तो 65,000 है। बट हम मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं? अब इसको जान लीजिए। अभी आप समझ रहे हो, पूरे प्लान को भी आप समझोगे। बट जो लोग समझ जाते हैं ना, जब आप भी अपना वर्क स्टार्ट करोगे, आपका ड्रीम होगा मैनेजर बनना है।
मेन फोकस आपका मैनेजर होगा, क्योंकि इसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं। ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं? इस लेवल पे जो आपकी पोटेंशियल इनकम पता क्या है? काम करो चाहे ना करो, 1 लाख आना ही आना पर मंथ। इस लेवल पे आपने खुद काम कर लिया, आपकी इनकम 1.5 लाख को क्रॉस करेगी। जो आपको 65 आपका खुद का काम करके आएगा। नहीं करोगे तो 1 लाख आएगा आएगा। इस लेवल पे हमें क्या मिल रहा है? इनहेरिटेज बिजनेस मिल रहा है। आज मैं मैनेजर हूँ, आज मेरी डेथ भी हो जाए, मरने के बाद भी मेरी फैमिली को लाइफ टाइम पर मंथ 1 लाख रुपए आएगा, तो कभी बंद नहीं होगा। इनहेरिटेज बिजनेस जो मार्केट में ना तो आपको गवर्नमेंट लाइन में मिलेगा, ना आपको कहीं पर मिलेगा। अब भी आपका कैमरा ऑफ है, फटाफट ऑन कर लीजिए। ठीक है। अब इस लेवल पे हमें क्या मिल रहा है? एक चीज और मिल रही है, जो है जनरेशन प्लान। इनका किसमें मर गया, मेरी फर्स्ट जनरेशन आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। कोई भी काम करना चाहती है, उसको स्टार्टिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर से मेहनत करने की नीड नहीं है। वो मेरे बने बनाए मैनेजर से स्टार्ट करेंगे। जनरेशन प्लान है, कहीं पर मिलेगा मार्केट में? मुझे बता दो। ये सब चीजें, अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कंपनी खड़ी करनी है, लाखों करोड़ रुपए पहले लगाओगे, फिर पता नहीं कितने कब तक आपका काम सेट होगा बिजनेस। तो जहां पर क्या है, 1 साल के अंदर ये ग्रोथ है, क्योंकि मार्केट में 40-20 साल करके भी आपको नहीं मिलेगी। अब जहां पर काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो इंसेंटिव्स बाकी है। 5-5 इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। उसको मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँ बाद में, बट जहां तक समझ लो, ठीक है। बट आपको जहां पर बताऊं, अब इस लेवल पे कौन ग्रो कर रहा है? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर कौन है? मेरे मैनेजर, जिनका नाम है सनी बिंद्रा सर। जिनका मे बी आपको अकाउंट भी मिला था इंस्टाग्राम का। 4 आईडीज आपको मिली थी ना सबको? मापी सर, डेजी सर, धर्मिंदर सर एंड सनी सर। ये 4 हमारे हाँ मैनेजर्स हैं। इन सबको फॉलो किस किसने किया है? फॉलो नहीं किया किसी ने भी? वंश ने किया। भाई फॉलो फॉलो किया। करो, फॉलो करो, उनका लाइफस्टाइल चेक कर लो, तभी आपको समझ में आएगा उनका क्या भाई ग्रोथ मिली है, क्या लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। सनी सर जो मेरे अपलाइन मैनेजर हैं, जो आज मैनेजर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, और मेरे से 8 मंथ छोटे हैं वो। ठीक है। सर मैं एक बात पूछ सकते हो? पूछिए। आपको आपकी लाइक आपने अभी ज्वाइन किया था, आपको आपका फर्स्ट मंथ में कितना मिला मेरा था? 21,000 था, क्योंकि ओके। मेरी कुछ सिचुएशन अलग थी घर के अंदर। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब 18 साल का था, पापा की डेथ हो गई थी। 18 साल की एज में, 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब पापा दूध का काम करते थे। गांव से दूध उठाते थे, मार्केट में बेचने जाते थे। फिर जो हमारी छोटी सी शॉप थी करियाने की, पापा मार्केट से बहुत सारा सामान लेके वापस आते थे ना, 12-1 बजे। तो उस टाइम पे पापा की डेथ होगी, 5 लाख का लोन चल रहा था हमारे घर के ऊपर। 3 बहनें थी मेरी बड़ी, उनकी शादी करनी बाकी थी। सारा बर्डन, जितना भी काम का बर्डन था, सारा मेरे ऊपर आया। घर में कोई और लड़का नहीं था, ना कोई चाचू था, ना कोई मेरा ताऊ था, अकेला लड़का मैं था। ठीक है। उस टाइम 18 साल की एज में सुबह 4 बजे उठना, चाहे धूप चाहे गर्मी चाहे सर्दी, कुछ भी हो, बारिश हो, दूध लेके जाना पड़ता था। बारी बारी ड्रम होते थे, बाइक पे लेके जाना। फिर वापिस आके सामान लेके आना, मैंने दुकान पे बैठना। स्टडी मैंने किसी कैसे की, घर पे बैठ के स्टडी की है, और एग्जाम देने जाता था सिर्फ। उस टाइम मुझे, इतना मैं फूडी हूँ ना खाने का, उतना मुझे बनाने का बड़ा शौक था। कुकिंग का बड़ा मुझे शौक था। उस टाइम मुझे फास्ट फूड बनाना आता था, पिज्जा बर्गर, पिज्जा जो भी होते हैं ना, सैंडविच मंचूरियन वगैरह। तो मैंने ये सब चीजें घर पे पैक करके सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। मार्केट से आना, शॉपिंग करनी, फिर घर पे आके मम्मी ने तो दुकान पे बैठना, और मैंने ये फास्ट फूड सेल करना। ऐसे जोड़े, 2 बहनों की शादी की। जब फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ में आया था, तो मैंने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था, बट अब मैं फुल टाइम में कर रहा हूँ। शॉप मेरी अभी भी है, मम्मी हैंडल करते हैं। दूध का काम मैंने कब का छोड़ दिया है, और जहां पर आराम से 50-70 हजार की अर्निंग करना। तो मेरी स्टार्टिंग की थोड़ी इनकम इतनी कम थी, 21, नहीं तो मैं पहले मंथ में उखाड़ देता 40-50 हजार तो। ठीक है। अब देखो मैनेजर लेवल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल पे कौन ग्रो कर रहा है? जिनका नाम है सनी बिंद्रा सर, जो मेरे से 8 मंथ छोटे हैं, जो चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं। सनी सर का नाम लिया है तो मैं सनी सर का थोड़ा आपको बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। उनकी फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से थे। बट उनके पापा 12,000 की जॉब करते थे, और अभी भी कर रहे हैं। सर ने मना किया, आप अपने पापा को काम मत करो, वो नीड नहीं है, बट उनको हॉबी है करने का, कि काम मैंने करते रहना, बंद नहीं करता, अभी भी जॉब कर रहे हैं। उनकी फैमिली में जो चाचा मामू था, कोई भी थे ना, किसी के पास भी 8 से 10 लाख के ऊपर किसी के पास कार नहीं थी। सनी सर के पास तो है ही नहीं थी, उनकी पापा के पास। ठीक है। उनके जितने भी रिलेटिव थे, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में था। जितने भी कजन थे, भाई बहन थे, सारे फॉरेन के अंदर सेटल थे। सर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया 20 साल की एज में, 2021 में, सब सब जब सर 20 साल के थे, सर ने घर वालों से लड़ा झगड़े, घर वालों ने ट्रस्ट नहीं किया। ऐसा बिजनेस होता है, ऐसी ग्रोथ होती, कुछ उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। तो सर ने लड़ा झगड़ा, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर ने 1 साल के बाद, 2022
टू में 21 साल की एज में सर ने क्या किया, सबसे बड़ी पहली अचीवमेंट, अपने एरिया में 18 लाख रुपए का ऑफिस खड़ा कर दिया। एक 21 साल की एज में 18 लाख रुपए कमाने, मुझे बताओ इजी है? बट इजी है फॉरएवर लिविंग में आके, मार्केट में पॉसिबल नहीं है। अब सर का अकाउंट चेक करना, ऑफिस भी दिख जाएगा आपको। सर ने लग्जरी ऑफिस बनाया अपना 18 लाख रुपए का। सर ने 2023 में क्या अचीवमेंट की, सेकंड अचीवमेंट, 22 साल की एज में 25 लाख रुपए की खुद की कार ली, सेल्फ मेड स्कॉर्पियो एन, वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, देख लेना सर के अकाउंट के अंदर। सर ने थर्ड अचीवमेंट क्या की, 2024 में सर ने दुबई का इंटरनेशनल ट्रिप अपना अचीव किया। और एक उससे भी बढ़िया एक अचीवमेंट होने वाली है, बता दूं आपको मैं, नेक्स्ट ईयर एक कार सर की आने वाली है 24 साल की एज में। कौन सी कार है? आपको मैं एक आइडिया देता हूँ ना, कुछ ऑप्शन देता हूँ आपको। फॉर्च्यूनर, थार, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, इसमें से कौन सी आने वाली होगी? कुछ आइडिया किसी को? अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। BMW। किसने बोला? वंश ने बोला बीएमडब्ल्यू। ओके, और? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। शुभा, आप कुछ बता सकते हो? I don't have knowledge in this cars. फरारी। ओके, फरारी तो मैंने बोला ही नहीं। काव्या? Uh, Fortuner, maybe Fortuner. फॉर्च्यूनर, ओके। नो बमसी, सर, BMW। बमसी आप बताइए। फॉर्चुनर सर। फॉर्च्यूनर। मुफेज, आपका माइक ऑफ है मुफेज। मुफेज आपका फॉर्चुनर। माइक ऑफ है। फॉर्चुनर। फॉर्च्यूनर। सही आंसर दिया था वंश ने, बीएमडब्ल्यू। ब्लू कलर की बुक भी हो गई है। अब मुझे खुद बताओ, 24 साल की एज में एक 80 से 90 लाख रुपए की कार लेना आसान बात है, जो कि अगले साल आने वाली है। ये अचीवमेंट था मैंने लेवल पे, सनी सर ने अचीव कर ली है। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है, सर के इंस्टाग्राम पे। बट जे मैनुअल लेवल तक हमारी गेम खत्म नहीं होती। ये तो भी मूवी का ट्रेलर था, इसके बाद असली लाइफ स्टार्ट होती, क्योंकि मैनेर के बाद हमारी कंपनी के अंदर और भी लेवल्स हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकता हूँ विदाउट पीपीटी शो करके। बट आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ, जिसके थ्रू आपको मैं लेवल समझा देता हूँ। ठीक है गाइस, thumbs up कर दो पहले अपने ऐसे स्क्रीन के ऊपर जो रेडी है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ गाइस, 1 मिनट वेट करना, ठीक है? और ऐसा मत सोचना कि सर इतनी इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं ना, कुछ रियल है या नहीं है, सबको होता है डाउट। बट आपको मैं विद प्रूफ शो करके जाऊंगा आफ्टर मीटिंग। सब चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आपको विद प्रूफ में शो करके जाऊंगा, जो आपको मैं आगे भी चीजें बताने वाला हूँ। थोड़ा मे भी आप और भी शौक हो सकते हो, शौक मत हो, है ना? विद विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है? अब एक मैनेजर लेवल के बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? सीनियर मैनेजर लेवल। आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा, सीनियर मैनेजर, राइट? मैनेजर के बाद है सीनियर मैनेजर। अब ये हमारा डन कैसे होगा? फॉर द एग्जाम्पल, सुहा मैनेजर है, ठीक है? सुहा मैनेजर है, सुहा की टीम में मैं हूं और सुहा की टीम में काव्या है। जब हम दोनों उसकी टीम के अंदर मैनेजर बन जाएंगे, दो मैनेजर उसके अंडर आ जाएंगे, तो सुहा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? सीनियर मैनेजर। ठीक है? अब सुहा को अपनी टीम के एक मैनेजर से पैसिव इनकम कितनी आएगी पर मंथ की? 1 लाख। जेकर सुहा के अंडर दो मैनेजर है तो उसको कितनी इनकम आएगी? 2 लाख। पैसिव है, काम करे चाहे ना करे, सुहा ने खुद काम किया तो उसकी इनकम 2.5 से 3 लाख को क्रॉस करेगी। ये है सीनियर मैनेजर लेवल। और इस लेवल पे कौन है? सनी सर के सीनियर हरमिंदर सर, और उनके सीनियर डेजी सर। हरमिंदर सर एंड डेजी सर जो है सीनियर मैनेजर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। जो हरमिंदर सर हैं उनके अंडर सनी सर भी मैनेजर हैं, और उनके अंडर एक राजेश खाना सर है जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वो भी मैनेजर है। तो सर ऑटोमेटिकली क्या बन गए? सीनियर मैनेजर। सर की इनकम पर मंथ की कितनी है? 2.5 से 3 लाख इनकी पर मंथ की इनकम है। अगर मैं डेजी सर की बात करूं तो उनके अंडर 4 मैनेजर्स हैं, 4। उनकी पर मंथ की इनकम कितनी है? 4 to 5 लाख उनकी पर मंथ की इनकम। ठीक है जी? आपको सीनियर मैनेजर लेवल अब समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? थम्स अप कर दो अपना स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही अपना हाथ कर दो, ठीक है? एंड इसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है सीनियर मैनेजर के बाद? सोरिंग मैनेजर लेवल। नीचे लिखा भी होगा ना, MGR 1 2 3 4 5। सोरिंग मैनेजर बनने के लिए जब आपके अंडर, आपकी टीम के अंदर टोटल 5 लोग मैनेजर बन जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे? सोरिंग मैनेजर।
अगर आपके अंडर काव्या 5 मैनेजर है तो आपको कितनी इनकम आएगी? 5 लाख। 5 पांच लाख लाख राइट। 5 लाख पैसिव इनकम है, खुद काम करोगे तो 6 से 7 लाख आपकी पर मंथ की इनकम है। इस लेवल पे कौन है जिसका आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट मिला था, जिनका नाम है मापी थिंड? उनके आ, अंडर आज 7 मैनेजर्स हैं, जिनकी पर मंथ की इनकम 8 से 9 लाख है। सर के पास ऑलरेडी BMW है, मापी सर के पास। ठीक है, ये है सोरिंग मैनियर। इसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? सफायर मैनियर। आप सबको मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, जो आपका 6 नंबर का बोनस है, 6 नंबर वाला बोनस, गेम बोनस, वो हमें किस लेवल पे मिलना स्टार्ट होता है? सफायर मैनियर पे। जो कि आपकी जहां से वो स्टार्ट कर देता है, पुशअप देना स्टार्ट कर देता है कि आपकी लाखों की इनकम को वो करोड़ों में तब्दील कर दे। वो कैसे होगा आपको अभी समझ में आएगा। सफायर मैनेजर बनने के लिए आपके अंडर टोटल 9 मैनेजर चाहिए। कितने? 9 मैनेजर। आपकी इनकम पैसिव कितनी होगी? 9 लाख। बट इस लेवल पे आप खुद काम करोगे तो आपकी इनकम 10 से 11 लाख है। बट इस लेवल पे हमें गैम बोनस मिल रहा है। गैम बोनस है क्या? जो आपके अंडर 9 मैनेजर्स हैं, आपको उनसे पैसा आ रहा है, राइट? बट जो उनके अंडर भी मैनेजर्स होते हैं ना, जो 9 मैनेजर्स हैं, उनके अंडर भी मैनेजर्स होंगे। मतलब कि आपकी उस मैनेजर से लेके नीचे वाली थर्ड जनरेशन से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपकी 10 से 11 लाख की इनकम को 15 से 20 लाख में कन्वर्ट कर देता है पर मंथ की इनकम, एक सफायर मैनेजर की। उसके बाद हमारे लेवल्स अभी और बढ़ेंगे, आपके अंडर मैनर्स भी बढ़ेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। बट जो जैम बोनस की परसेंटेज है ना, वो भी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ती ही रहेगी। जितने लेवल्स बढ़ेंगे आपकी इनकम भी वो बढ़ती रहेगी, परसेंटेज भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि सफायर मैनर के बाद हमारा कौन सा लेवल है देख लीजिए? डायमंड सफायर मैनियर। कौन सा सुहा? डायमंड सफायर मैनेजर। इसके लिए आपके अंडर टोटल 17 मैनर्स चाहिए। 17। आपकी पर मंथ की इनकम डैम बोनस को इंक्लूड करके कितनी होगी? 25 to 30 लाख आपकी पर मंथ की इनकम है इस लेवल पे। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल है? डायमंड मैनियर। Sir, one doubt. जी जी जी, पूछिए। How come it can be 25 to 30? Like, we'll get any GIF due to this gem bonus? जैम बोनस की परसेंटेज बढ़ रही है। Okay. ठीक है, अभी आपको और भी शौक होने वाले हो। आपको जो शौक होंगे ना, आप उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा लास्ट में, बट इस PPT को पूरा कंप्लीट करके। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? डायमंड मैनियर। जिस लेवल को डन करने के लिए आपके अंडर टोटल 25 मैनेजर चाहिए। और आपकी इस लेवल पे जैम बोनस को इंक्लूड करके इनकम कितनी होती है पर मंथ की? 40 to 50 लाख आपकी पर मंथ की इनकम है इस लेवल पे। 30 to 50 लाख पर मंथ की इनकम। एंड उसके बाद क्या है? डायमंड, डबल डायमंड मैनियर, जिसके लिए आपके अंडर टोटल 50 मैनियर चाहिए, 50 मैनियर। और आपकी इनकम 60 लाख से लेके 2 CR, 2 करोड़ तक आपकी इनकम जाती है पर मंथ की, डबल डायमंड मैनियर की। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मे बी 10 से 15 साल लग जाएंगे। बट 10 से 15 साल के बाद आप जहां पर करोड़ों रुपए डायरेक्टली कमा सकते हो, बाकी जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं वो आपको अलग से इनकम आएगी। वो कैसे आएगी आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट इस लेवल्स को कंप्लीट कर दे। ठीक है, एक डबल डायमंड की कितनी इनकम है? 60 लाख से लेके 2 करोड़ तक। उसके बाद कौन सा लेवल है? ट्रिपल डायमंड मैनियर। जिसको अचीव करने के लिए आपके अंडर टोटल 75 मैनेजर चाहिए। और आपकी पर मंथ की इनकम कितनी होती है? 1 CR से लेके 5 CR, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक आपकी पर मंथ की इनकम जाती है एक ट्रिपल डायमंड मैनेजर की। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं आ रहा? लिख रहे हो? माइक ऑन करके बताइए। काव्य मैं आपसे यस पूछ सर। रहा हूँ। हाँ सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। यस हाँ जी, सर। बोर तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही आपको? नो नहीं सर। सर। ठीक है जी। भाई डिले डिले बोल रहे हो, आज क्या हो गया? एक्टिव नहीं हो? चाय नहीं पी थी या खाना नहीं खाया? नो सर, ऐसा कुछ नहीं, क्लासेस से जस्ट थक गई थी अभी। हाँ जी, क्लासेस से अभी आए हो? क्लासेस। ओके हाँ। ओके, चलो। उसके बाद हमारा देखो लेवल कौन सा आता है? डायमंड सेंचुरियन। डायमंड सेंचुरियन, सेंचुरियन में है 100 मैनेजर्स, राइट? जब आपके अंदर 100 मैनेजर्स है तो आपकी इनकम 5 to 7 CR से स्टार्टिंग है, और 12 to 15 CR तक आपके आगे खत्म होती है। ये डायमंड सेंचुरियन की इनकम पर मंथ। जहां तक सबको कंपनी का प्लान कैसा लगा, लेवल्स कैसे लगे, मुझे एक एक करके पहले बताइए। Very shocking and very curious. किंग को प्रूव भी करेंगे अभी, ठीक है ना?
प्रूफ भी दिखाने, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। बट अभी तक आपको क्या लगता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम रह सकती है फाइनेंशियली, पैसों की कोई भी दिक्कत मे बी? बोलो बोलो काव्य, अब बोलो, मुफेज, बमसी, वंश। एक्साइटमेंट ही नहीं है यार, बोल ही नहीं क्वेश्चन रहे। है सर, बोलो। मुझे अभी तक सर पहला जो टू सी से उसमें कंफ्यूजन ये है कि सर जितने लोग आएंगे सर, मतलब जितने लोग आएंगे हमें उतने ही मतलब मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो मिलेंगे ही नहीं। बताओ जी, तो अपने वो वाली बात करती ना, क्या क्या कहते हैं कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। अब क्योंकि देखो, एक मिनट बात तो सुनिए ना। इंडिया में मुझे ये बताओ कि मार्केट के हालात क्या है, पहले ये बताओ। जॉब्स हैं या नहीं? है नो सर। नहीं है। लोगों की जॉब की नीड है या नहीं है? है। हर कोई अपनी लाइफ में क्या चीज चाहेगा? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहेगा, एक अच्छा इनकम सोर्स चाहेगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहेगा। हम्म। सब लोग जो अच्छे से ट्रेनिंग को जी। अटेंड कर रहे हैं, आपको मैंने पहले एक रेशियो बता दी थी कि मान के चलो 600 में से सिर्फ 5%, मैं बाकी जो 595% थे वो टाइम पास कर रहे थे, उन्होंने मना भी कर दिया। बट कई लोग तो टाइम पास करते सीखने सीखते नहीं है, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। जो अच्छे से सीखेगा वो कितने लोग होंगे? 5% तो होंगे ना। आप भी सीख रहे हो, आप भी अच्छे हो हमारे हम्म। लिए तो। सीरियस लोग तो होते ही है हम्म। ना। अब 600 में से रेशो निकाल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि 100 में से मतलब सारे के 100 ही लोग खराब होंगे। ओके। ठीक है। जी। ये तो वो वाली बात होगी कि जलेबी है, होती मीठी है, बट हम कहीं वो तीखी है। मीठी है तो मीठी रहेगी, नहीं जब सर। बिजनेस अच्छा है तो लोग अच्छा देख के ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और मेरी जी। टीम में पर मंथ के अंदर 50 to 60% स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं इतने टाइम से काम ओके। कर रहा हूँ, 1 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे साथ भी हो रहा है ना। यार मैं ये चीज पहले सोच लूं कुछ होगा नहीं होगा तो वैसे ही होगा। मैंने एक बात, एक मैंने हाँ सुनी तो थी कि, बोलो बोलो। क्योंकि सर मैं एक्चुअली सर मैं इंटर्नशिप के लिए ही आई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मतलब ऐसा कुछ है, ये बिजनेस टाइप है। मुझे कोई मतलब आइडिया नहीं इंटर्नशिप था के लिए आए इसका। थे, वैसे टाइम पास करने आए थे, मतलब क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली सर इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि सर मेरा एमबीए कर रही थी एचआर मार्केटिंग में डोमेन है, तो मैं इंटर्नशिप के लिए ज्यादा फोकस की थी, मुझे ये नहीं पता था इस चीज के बारे में। जहाँ पर भी एचआर ही इसलिए बनोगे मैं ना, अपने थोड़े से लोगों को हायर ही करना है। बॉस बन के सेम करना है, है सर। एम्प्लॉय बन के नहीं करना है। ठीक है। कुछ और डाउट? नो नो। चंचल, कुछ आपको डाउट है? नहीं सर, मैं भी इंटर्नशिप के लिए आई थी एज अ क्या बात है, बीसीए क्या बात स्टूडेंट। है। इंटर्नशिप इज वेरी मतलब कोई, कंपल्सरी। मतलब इंटर्नशिप के लिए आए थे, वो सीरियस नहीं थे, हमने वर्क करना या नहीं करना है, बस सीखने हाँ, आए थे। माया वो मानिक अग्रवाल सर है, वहां से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करा था, पर मैंने ना सोचा फ्रॉड है तो मैंने जाने दिया। सबको लगता फिर फ्रॉड है, जब तक हम देखे ना इस चीज की फील्ड की नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हमें फ्रॉड ही लगेगा। कल आपको मैंने एग्जांपल दी थी जनरेशन गैप के रिगार्डिंग। जब यूपीआई सिस्टम आया था, लोगों ने क्या कहा था, फ्रॉड ही होगा। अब हर बंदा यूज कर रहा है। जब तक उसको यूज नहीं करोगे, बीच में जगह उसकी डीप में नॉलेज नहीं लोगे, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा ना। ठीक है। सुबह आपको क्लियर है जहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैनर लेवल के बाद से लेके सीनियर, सोरिंग, सफायर, जितने भी लेवल्स हैं, सब लेवल्स में क्या मिलेगा? 5 टाइप के इंसेंटिव्स। वो बच्चे हैं, वो क्या है, उसके बारे में जानोगे अभी। बट उनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मैनर बनने के बाद हमें वो 5 इंसेंटिव्स मिलते हैं। मान के चलो मैं इस मंथ में ही एक न्यू मैनेजर बना हूं, इस मंथ में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। तो मैं पहले मंथ में स्टार्टिंग एक न्यू न्यू मैनेजर हूं, तो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर बिना काम करके भी इजिली 50 सीसी का टीम के साथ मिलके एक मंथ में काम तो कर ही दूंगा, 50 सीसी का। ठीक है जी। और हर मंथ मेरी सीसी बढ़ती रहेगी, 100, 200, 300, 400। एक मैनेजर, जो न्यू मैनेजर होता है ना, हर मंथ में 400, 500 सीसी का बिजनेस कर देता है। बट इंडिया के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो पर मंथ का 1,000 सीसी भी डाल रहे हैं, 1 लाख सीसी भी डाल रहे हैं, 1 लाख सीसी। इतना बिजनेस कर रहे हैं लोग। बट एक नॉर्मल न्यू मैनेजर एक पूरे साल में 8,000 से लेके 10,000 सीसी तक का बिजनेस कर देता है। इसको लिख लो। एक मैनेजर इजिली एक साल के अंदर 8,000 से लेके 10,000 सीसी तक का बिजनेस कर देता है। क्योंकि आपको मैंने इंसेंटिव समझाने हैं, उस चीज को समझने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। सबको पता चल गया? अब हमारा फर्स्ट इंसेंटिव क्या था, बताइए मुझे, नाम बताओ।
MR। MR, मैनियर रिट्रीट, राइट। अब ये रहा मैनियर रिट्रीट, इसकी हमें हर साल सेम टाइमिंग मिलती है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने पूरे साल के इस टाइम पीरियड के अंदर पूरी टीम के साथ मिलकर सिर्फ 400 सीसी करनी है, जो कि मैनेजर 1 मंथ में कर देता है। कंपनी ने हमें पूरे साल का टाइम दे दिया, बट पूरे साल में एक मैनेजर मैनेजर कितनी सीसी कर रहा है? 8,000 से लेके 10,000 सीसी का। ये तो क्वालिफाई हो गया, ठीक है। और जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, आपने अपनी टीम के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर को क्रिएट करना है, बनाने हैं। वो भी इजिली बन जाएंगे, जो कि हर 6 मंथ के अंदर दो दो तीन तीन लोग बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर एक मैनेजर के अंदर। आपका पहला ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। टफ है या इजी है, मुझे बताओ। क्वालिफिकेशन कुछ बड़ी है या छोटी है? समझ में आया? बोलो। वेरी इजी, यस सर, इजी। करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकंड हमारा इंसेंटिव क्या था? ये आपको जो मैं ट्रिप्स के बारे में बता रहा हूँ ना कि किस लेवल के हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। किस लेवल के मिलते हैं, क्या वहां का व्यू होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। बताइए मुझे, सेकंड हमारा इंसेंटिव क्या था? सुहा, आप बताइए। सेकंड EMR। ईगल मैनियर EMR, रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट। इसकी टाइमिंग क्या है? 1 मई से लेके 31 अप्रैल। 1 मई से लेके 31 अप्रैल, सेम पूरे साल की टाइमिंग मिल रही है। 1 मंथ का ऊपर नीचे है, बट इसकी तो टाइमिंग लग गया उससे पहले वाले से, बट है पूरे साल का टाइमिंग है। इसमें कंपनी ने क्या कहा? पूरे साल में 720 सीसी, 720 सीसी, जो कि 2 मंथ में कर लेंगे कंप्लीट। और आपने अपनी टीम के अंदर पूरे साल में 2 सुपरवाइजर बनाने हैं, जो कि एक मैनेजर हर मंथ 2 से 3 सुपरवाइजर अपनी टीम में बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, फोकस करने की नीड नहीं पड़ती। कंपनी ने कहा पूरे साल में सिर्फ 2 बनाने हैं। आपका सेकंड ट्रिप क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, बताइए। होगा। वेरी इजीली, होगा। टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड इंसेंटिव हमारा क्या था? GR। GR, ग्लोबल गो रैली रिट्रीट। लैब। अब देखो, जो आपको हर लेवल पे जो अपनी इनकम बताई थी, लेवल्स आपको मैंने बताया था ना, सोरिंग फायर जो भी था, आपको उन लेवल पे जो इनकम आ रही है वो अलग से आ रही है, राइट। जो आपको ये 2 ट्रिप्स मिले थे, MR एंड EMR, ये आपको अलग से मिले हैं। बट जो तीसरा ट्रिप है, ट्रिप तो मिल रहा है, बट उस ट्रिप को क्वालिफाई करने पे कंपनी आपको अलग से पैसा भी देती है। वो कैसे देती वो भी बताता हूँ। इसके 3 हमारी क्वालिफिकेशन होती है, 3 इसके होते हैं स्टेज। इसकी टाइमिंग पहले क्या वो लिख लीजिए, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर आपकी इसकी टाइमिंग होती है इसको क्वालिफाई करने की, ठीक है। फर्स्ट लेवल अगर आपने अचीव करना है, तो कंपनी ने क्या कहा? पूरे साल में 1500 सीसी ओनली करनी है, तो आपका लेवल 1 अचीव हो जाएगा। आपको कंपनी 6 डेज 5 नाइट का ट्रिप देगी। आप अपनी फैमिली में से किसी भी एक पर्सन को साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हो। बट इस ट्रिप को क्वालिफाई करने पे आपको अमेरिकन $500 मिलते हैं, तो इंडियन करेंसी में मिले बनेगा 70,000 इस ट्रिप को क्वालिफाई करने पे आपको शगन मिलता है, जैसे समझ लो शगन मिल रहा है, ठीक है जी। सेकंड इसका स्टेज क्या है? 2500 सीसी, सेम टाइम पीरियड के अंदर 2500 सीसी। तो कंपनी आपको सेम डे और नाइट का ट्रिप देगी। सेम आप अपनी फैमिली में से किसी को भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हो। और आपको मिलेंगे वो हमारा 1200 अमेरिकन डॉलर, जो बनेगा 1.5 लाख से भी ऊपर की अमाउंट, ठीक है जी। लास्ट हमारा कौन सा है? 3500 सीसी, 3500 सीसी, सेम टाइम पीरियड के अंदर। सेम आपको डे और नाइट मिलेंगे, सेम आप किसी को भी साथ में लेके जा सकते हो 1 पर्सन को। बट अब आपको मिलेंगे 2500 अमेरिकन डॉलर, जो बनेगा 3.5 लाख से भी ऊपर की अमाउंट। जहां तक कैसा लगा आपको ट्रिप के बारे में? हर साल आपको, हर मैनेजर बनने के बाद आपको हर साल 3 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं। तो आपको आईडी से मिली, अब चेकआउट कर लेना उनको ट्रिप कैसे मिल रहे हैं भाई। लेकिन चंचल आपने कहते मनी अग्रवाल, मनी अग्रवाल जो आपको फेक लगा, 1% हो सकता है। पूरे इंडिया के अंदर हजारों लोग हैं तो फॉरएवर लिविंग में ऐसी लाइफ को जी रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। हर कोई बंदा फ्रॉड नहीं होगा, फेक नहीं होगा ना। बट हमने नॉलेज नहीं ली उस चीज के रिगार्डिंग, बीच में डीप में जाके समझे नहीं हम, इसलिए हमें वो चीज फ्रॉड लगी। जो चीजें मार्केट में हो ही नहीं रही है, वो 25 साल का बच्चा कैसे कर रहा है, आपको फ्रॉड ही लगना था, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया 3 इंसेंटिव। फोर्थ इंसेंटिव का नाम क्या था, जो मेरा फेवरेट है भाई? फॉरएवर टू ड्राइव। फॉरएवर टू ड्राइव कार पेन लेवल्स। देखो, जो हर लेवल पे इनकम अलग से है, ट्रिप्स मिल रहे हैं अलग से मिल रहे हैं, उन लेवल्स को अचीव करके अलग से पैसा मिलता है। और मिलता किस लेवल का वो भी देख लीजिए अभी, ठीक है।
इसकी भी 3 स्टेज होती है, 3 इसके लेवल्स होते हैं अचीव करने के लिए। बट जो आप मैनेजर बनने के बाद आप किसी भी 3 मंथ को कंबाइन करके ही इनको अचीव कर सकते हो। ऐसे ना अपने अलग अलग मंथ में करना है। जैसे आपने पहले मंथ से लेके सेकंड थर्ड इन 3 मंथ को जोड़ के क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसके ऊपर फोकस करने की नीड तो नहीं होती, बट हो जाती है ऑटोमेटिकली कंप्लीट। ठीक है। कंपनी ने कहा मैनेजर बनने के बाद पहले मंथ में अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर 50 सीसी कर दो पहले लेवल के लिए, और सेकंड मंथ में 100 सीसी कर दो पूरी टीम के साथ मिलके, और तीसरे मंथ में 150 सीसी कर दो। तो कंपनी आपको अलग से पर मंथ देगी 26,000, जो आपको एक बार क्वालिफाई करने पे लगातार 3 साल आएगा। 36 मंथ आपको लगातार आएगा, जो बनेगा 9,36,000 रुपये। ये आपको लगातार आएगा 3 साल के लिए एक बार क्वालिफाई करने पे। इनका केस पहले 3 मंथ में मैंने किया था, मैंने अगले 3 मंथ में मैंने फिर से कर दिया, तो मुझे 26 + 26 52,000 आएगा फिर हर मंथ। ठीक है। लेवल 2 को अचीव करना है तो पहले मंथ में 75 सीसी करनी है, दूसरे मंथ में 150 सीसी करनी है, तीसरे मंथ में 225 सीसी करनी है। तो कंपनी आपको पर मंथ कितना देगी? 14, कितना देगी बताओ देखिए? 39। 39,000, जो आएगा आपको 3 साल का 14,04,000। ठीक है। जगह आपने इसका लेवल 3 अचीव करना है तो पहले मंथ में 100 सीसी, दूसरे में 200, तीसरे में 300। कंपनी आपको पर मंथ देगी 52,000, जो बनेगा 3 साल का 18,72,000। अब बताओ कौन सी कार जो अपना घर लेना आपने? ये मेरा फेवरेट है। सनी सर ने कार कैसे ले ली, कैसे ली 1 साल के अंदर कार का लेवल? फरारी। गाड़ी हो गई, क्या बात है, काबे कौन सी? सर फरारी नहीं तो BMW। वो तो जो उसके लिए आपको 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, मैं फेंकूंगा नहीं। 1 साल के अंदर आप बीस सर पच्चीस लाख तक की ले सकते हो। फॉर्च्यूनर। हाँ। हाँ वो ले सकते हो, बट फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं आपको फेंकूंगा नहीं, जो चीज पॉसिबल वही बताऊंगा। 5 से 10 साल के अंदर आप फेरारी भी ले सकते हो, लंबोर्गिनी भी ले सकते हो, वो पोटेंशियल फॉरएवर लिविंग के ओके। अंदर है। बट आप फॉर्च्यूनर भी लेना चाहते हो ना, जो आप स्टडी कर रहे हो, वो स्टडी करके जो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी जिसकी आपको गारंटी भी नहीं है, उस चीज में भी आपको वो चीज मिलेगी नहीं फॉर्च्यूनर, जो आपको जहां पर मिलने वाली है, इसकी भी गारंटी है। ठीक है। जब इंटर्नशिप करने आए थे, ओके ओके। हमारा लास्ट इंसेंटिव क्या था? सर चेयरमैन बोनस इंसेंटिव। इसके बारे में जानने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? सबसे बिगेस्ट इंसेंटिव है ये। एक्साइटमेंट शो कर दो, माइक ऑन करके बोलो भाई, कौन कौन? मैं हूँ सर सर। मी। हाँ जी सुनो। एक्साइटेड। चलो ठीक एक्साइटेड। है जी। फिफ्थ इंसेंटिव जो है ना, जो है कैपिटल, ये जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक मैनेजर 1 साल के अंदर 8,000 से लेके 10,000 सीसी तक का बिजनेस कर रहा है, राइट? मतलब कि कंपनी को 16 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो रही है, वो 16 करोड़ रुपए की। जो आपने पूरे साल में काम किया था 8 से 10,000 सीसी का 16 करोड़ की टर्नओवर, उसका आपको 3% अलग से चेक मिलेगा। वो चेक मिलेगा कब, कैसे मिलेगा? जो आपका थर्ड ट्रिप था गुलेवर रैली का, गुलेवर रैली के ट्रिप पे कंपनी एक दिन का वहां पर इवेंट करती है। उस इवेंट में जिन लोगों ने चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई किया होता है, उनको वहां पर स्टेज पे बुला के चेक दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा 3 साल पहले गया था इंडोनेशिया बाली के अंदर, हमारा ट्रिप गया था मिलिया रिसोर्ट के अंदर, ये रहा उसकी फोटो है मेरे पास। मिलिया रिसोर्ट इंडोनेशिया बाली के अंदर, आप चेक आउट कर लेना। जो मिलिया रिसोर्ट है वो क्या है, पूरे का पूरा रिसोर्ट ही बुक कर लिया कंपनी ने 7 दिन के लिए। और इस होटल के अंदर, इस रिसोर्ट के अंदर कंपनी ने जो एक दिन का इवेंट किया था, जहां पर लोगों को चेयरमैन बोनस के चेक दिए गए थे। ये रहे साउथ अफ्रीका वाले लोग खड़े हुए हैं, ये जापान वाले खड़े हुए हैं ना, जिनको रविंदर सर भी हैं, डेजी सर भी साथ में। एंड इससे पहले हमारा गया था ट्रिप सिंगापुर के अंदर, वहां पर जो इवेंट हुआ था उसकी भी झलक देख लीजिए। सिंगापुर के अंदर वन रूफ के अंदर ये क्राउड था हमारा फॉरएवर लिविंग का। ठीक है। उससे पहले हमारा गया था दुबई के अंदर, फेमस बिल्डिंग जिसके सामने ये चलाया था, जो इवेंट हुआ था, और उस बिल्डिंग के ऊपर झंडा देखो किस चीज का, फॉरएवर का। ठीक है। और ये कौन है? मनदीप कंबोसर, जो चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने चेयरमैन बोनस लेवल 2 को अचीव किया था, राइट? इनको चेक देखना कितने का मिला है, 1,59,493। क्या है, रुपीज नहीं है, डॉलर्स हैं। 80 से 90 लाख का चेक है जी।
चेयरमैन बोनस लेवल को 2 को अचीव किया। इन्होंने अपनी 1.5 लाख की जॉब को छोड़ के फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था जीरो से। इनकी आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, देख लेना। 1.5 लाख की अपनी जॉब को छोड़ के फॉरएवर लिविंग को जीरो से स्टार्ट किया था। ये माइंडसेट है बंदे का। जिसने समझ लिया फॉरएवर को ना, वो एनी हाउ करता है। ये है सूर्या सिन्हा सर, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने चेयरमैन बोनस लेवल 3 को अचीव किया था। $5,73,368, $7 से 8 करोड़ का चेक है जी। 7 to 8 CR का चेक। तो इनकी पर मंथ की इनकम है 3 से 4 करोड़, जो अपना पर मंथ का कमा रहे हैं। जो इन्होंने पूरे साल के अलग से कमाया, वो कितना कमाया? 7 करोड़ का चेक अलग से मिला इनको। ठीक है। अब बात ये आती है, हम इसको क्वालिफाई कैसे करेंगे? जी, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कैसे करने हैं, इसके बारे में जानना ना हमने अभी। इसके भी 3 लेवल होते हैं। इसकी टाइमिंग क्या होती है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। जो ग्लैबर रैली की टाइमिंग है, इसकी भी सेम टाइमिंग है। अगर आपने लेवल 1 अचीव करना है, तो उसके लिए कंपनी ने क्या कहा, पूरी टीम के साथ मिलकर पूरे साल में 700 सीसी, ओनली 700, जो कि इजिली 2 मंथ में हो जाएगा। बट इसमें टफ चीज क्या है? मान के चलो मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर सुहा भी मैनेजर है, मेरी टीम की पूरी सीसी 700 होगी है, बट मुझे सुहा की अलग से 600 सीसी चाहिए। तो मेरा ऑटोमेटिकली चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव हो जाएगा। मुझे चेक कितना मिलेगा? 4 लाख से लेके 20 लाख का अलग से चेक मिलेगा। बट यहाँ पर मुझे एक और बेनिफिट मिला। वो बेनिफिट क्या है? ग्लेवर रैली पे एक तो मैं गया था ट्रिप पे, एक मेरी फैमिली में से दूसरा पर्सन गया था। जेकर मैंने चेयरमैन बोनस को भी क्वालिफाई किया है ना, मेरी फैमिली में से तीसरा पर्सन भी जाएगा उस ट्रिप पे। ग्लेवर रैली के ट्रिप पे मेरी फैमिली में से 2 पर्सन साथ में और भी जाएंगे, थर्ड मैं जाऊंगा। ठीक है। जेकर हमने लेवल 2 अचीव करना है, उसके लिए पूरे साल में 600 सीसी करनी है, पूरे साल में, जो कि इजिली हो जाएगी। बट आपकी टीम के अंदर किसी 3 लोगों के चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव होने चाहिए। आपका ऑटोमेटिकली लेवल 2 अचीव हो जाएगा। आपको चेक कितना मिलेगा? 25 लाख से लेकर 80 लाख तक का आपको चेक मिलेगा। जेकर आपने इसका लेवल 3 अचीव करना है, तो आपको पूरे साल के अंदर 500 सीसी करनी है। ठीक है। बट आपकी टीम के अंदर किसी 6 लोगों का चेयरमैन बोनस लेवल 1 या चेयरमैन बोनस लेवल 2 अचीव होना चाहिए। आपका ऑटोमेटिकली लेवल 3 अचीव हो जाएगा। आपको क्या कितना मिलेगा? 1 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक का आपका चेयरमैन बोनस का चेक अलग से। अब बताइए किस किस को कैसा लगा कंपनी का ये फुली प्लान? हर लेवल, हर इनकम कैसे अर्निंग करनी है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या इंसेंटिव्स है, करने के रीजन सर बताओ तो। और किसी का कोई ना करने का रीजन है तो मुझे वो भी बता दो। सर करने का रीजन तो है। इतना ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो आप यहाँ? क्यों नहीं सर, वो नहीं बोल, मैंने ऐसा करने का रीजन तो है क्योंकि सर कम एज में ज्यादा अगर मतलब ऐसा सक्सेसफुल हो जाओ तो ज्यादा बेस्ट देखो है। बिग एग्जांपल है भाई, बिग एग्जांपल हम बैठे हैं। ठीक है। मेरे घर के हालात क्या थे आपको मैंने पहले ही हम्म। बता दिए। बताता तो है नहीं किसी को, वैसे मैं आपको चलो बता दिया ना। आपने पूछा, सुहा ने पूछा हम्म। कि आपने पहले मन के चेक कितना था, तो मैंने बता दिया उसके साथ साथ। ठीक है। अब बाकी सब भी बताओ अपना अपना रीजन। हाँ भाई, जो आपके सब, पहले मुझे ये बताओ, जो सब लोगों ने अपने ड्रीम्स लिख के सेंड किए थे मुझे, वो कंप्लीट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? सर होने वाले जरूर हैं। होने वाले हैं। और जो नहीं भी लिए हैं वो भी होने वाले हैं। ये पोटेंशियल है फॉरएवर लिविंग की। अब यस। आपके अंदर वो पोटेंशियल है करने की। हाँ। तो देखो क्या करना है भाई, मैं आपको अपने फोन से ना, 1 मिनट, अब हम कुछ चीजें भी शो करूंगा कि आपको मैंने बता तो दिए इतने बड़े बड़े लेवल्स। अभी वो चीजें प्रूफ भी करनी है कि है भी है या नहीं है। सबके मन में डाउट्स होंगे ना। तो रेडी कौन कौन है देखने के लिए? काव्या, ओनली काव्या, मुफेज, चंचल, वंश कहाँ पर हो, बमसी कहाँ पर हो, आपकी शक्ति दिख रही है मुझे। रेडी हो? सबको क्लैरिटी मिल गई? पहले ये बता दो मुझे, जहां तक। बोलो भाई, तुमसे भी देख रहा हूँ मैं तो बोल के बताना। अब तो सब सबको मिल गई ना। चलो मैं आपको सिग्नेचर कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज को खुद भी सर्च कर सकते हो, तो आपको मैं चीजें भी दिखाने लगा हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस वेट करना, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने सेटिंग करके रखी होगी अपने फोन के अंदर। कुछ जो हमें दिखा रहे हैं आप खुद भी देख सकते हो अपने फोन से, अपने फोन से, ठीक है। आपको मेरी फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, एंड्रॉइड वाले की? हो रही है? यस सर।
ठीक है, तो जहां पर मैं क्या सर्च कर रहा हूँ ध्यान से देख लो। आप इस चीज को खुद भी सर्च कर सकते हो। मैं गूगल से पूछने लगा हूँ जो रॉल्फ किप है इसकी मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, सर्च कर दो फिर। ये लीजिए, सर्च कर दिया हमने। सर्च कर दो, इसमें क्या बात है, सर्च कर दो। रॉल्फ किप फॉरएवर लिविंग टॉप अर्नर, मंथली $9 लाख, मंथली $9 लाख पर मंथ की इनकम। रॉल्फ किप की इसकी शक्ल भी देख लीजिए चाहे आप। ये है रॉल्फ किप, जिसको 4 से 5 साल पहले ये फोटो अपलोड की थी, जो कि 25 साल इसको कंप्लीट हो गए फॉरएवर लिविंग के अंदर वर्क करते हुए, जो कि डायमंड सेंचुरियन लेवल पे ग्रो कर रहा है। इसकी पर मंथ की इनकम इंडियन करेंसी में 12 से 15 करोड़ है। ठीक है, जिस कलर के जो बंदा घर से कपड़े पहन के निकलता है उस कलर की इसकी लंबोर्गिनी साथ में होती है, जिसका ये लाइफ स्टाइल है। और हर कार की नंबर प्लेट पे FLP है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का शॉर्ट नेम FLP। नंबर प्लेट ऐसी है इसकी सारी गाड़ियों के ऊपर। अब इसने देखो चेयरमैन बोनस लेवल 3 को अचीव किया था। इसको क्या कितना मिला था? 15,49,048 डॉलर। 20 करोड़ का चेक इसको अलग से मिला। इसकी पूरे साल की जो नेटवर्थ है ना, 150 करोड़ से भी ऊपर इसकी नेटवर्थ है बंदे की। गूगल बता रहा है, मैं तो नहीं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा इंस्टाग्राम में भी अपना शो करूंगा ना। एक आपको मैं लड़की दिखाता हूँ जिसका नाम है होनामी तकागी। ये जापान की रहने वाली है, जिसकी 45 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और इसके 2 बेबीज भी हैं। जिसके अंडर 100 मैनेजर से उसकी इनकम कितनी थी? 12 से 15 करोड़, जो डायमंड सेंचुरियन था। इसके अंडर 100 से भी ज्यादा मैनेजर्स हैं। कोई आइडिया लगा के बता सकते कितने हो सकते हैं? कोई भी आप अपना आइडिया बता दो। 15 करोड़। मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके अंडर 100 मैनेजर्स थे, इसके अंडर कितने होंगे मैनेजर्स? 100 मैनेजर से ऊपर इसके अंडर मैनेजर्स हैं। तब भी आपको क्या लगता है कितने होंगे? ट्रिपल डायमंड सेंचुरियन। डायमंड सेंचुरियन तो वही तो बता रहा हूँ जिसके अंदर 100 थे, ये उससे भी ऊपर वाले लेवल पे है। उस लेवल का नाम क्या है? प्लेटिनम मैनेजर, जो आपको मैंने बताया नहीं है। हाँ। प्लेटिनम मैनेजर। इसके अंडर है टोटल 280 मैनेजर्स। तो इसकी इनकम का अंदाजा लगा लो कितना होगा। पर मंथ की 43 CR, 43 करोड़। ये पर मंथ की अर्निंग है होनामी तकागी की। ये देख लीजिए, इस पर भी लिखा हुआ है वर्ल्ड नंबर 1 FVO स्पीच इन FGR। पेरिस के अंदर हमारा गया था ईगल मैनियर का ट्रिप। वहां पर स्टेज के ऊपर इन्होंने आए थे अपने हस्बैंड के साथ। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। ये पेरिस का ट्रिप था हमारा ईगल मैनियर का। अब देखो इन जब ना हमारा 5 साल पहले ग्लेवर रैली के जो ट्रिप था ना, इंडिया के अंदर भी हुआ था। जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर होता है ना ट्रिप, तो इंडिया के अंदर भी हुआ था। जिसके लिए कंपनी ने दिल्ली के अंदर पूरे का पूरा ताज होटल, 7 स्टार होटल को पूरे का पूरा बुकिंग कर ली थी। उस होटल के अंदर इन्होंने स्टे की थी। और जो इवेंट में चेक देने के लिए जो इवेंट किया था कंपनी ने दिल्ली के अंदर, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर किया था। ये देख लीजिए, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर मनामी तकागी आए थे, इनको प्लेटिनम मैनेजर लेवल का एक रिबन दिया था ना। इन्होंने अपना तब अपना लेवल अचीव किया था 5 साल पहले, 280 मैनेजर्स का। ये देखिए क्राउड, 170+ कंट्रीज का क्राउड चेकआउट कर लो इंडिया के अंदर। मनामी तकागी, जस्ट इमेजिन। इंडिया के अंदर आए तो साड़ी पहनी मैम ने, इंडियन कल्चर फॉलो किया। ये ताज होटल के अंदर की है वीडियोस। आर्टिस्ट वहां पर एंजॉय भी जो भी किया था ना अपना गुलाबर रैली पे। चलो ये सब तो हो गए बाहर के ना, अमेरिका का हो गया, जापान का हो गया। इंडिया को देखने के लिए कौन एक्साइटेड है? इंडिया किस नंबर पे है भाई? आप सबने मे बी जो आपको 4 सीनियर्स के अकाउंट मिले हैं, आप उनको चेकआउट करो, उनकी हाईलाइट्स चेक करो। आपको सारे ट्रिप जहाँ पे वो गए हैं, घूमे फिरे हैं, सारी आपको हाईलाइट्स मिल जाएंगी, सारी आपको रील्स भी मिल जाएंगी वहां पर। ठीक है, कब आप मीटिंग में हो वैसे? आपका मैसेज मुझे अभी आया है।
एक मिनट गाइस वेट करना, बस ऐसे रखना, ठीक है, एक मिनट बस। हाँ। हेलो गाइस, सॉरी बस आ गया मैं। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, बंद हो गई थी ना। तो सबने देख लिया नामी तकाकी को? चंचल, सुहा, बमसी, वंश, मुफेज। सुहा क्लियर है ना? यस सर। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ना, इंडिया की बात आती है। पहले मुझे ये बताओ, किस किसने एक दूसरी कार के बारे में सुना है, रॉयल रॉयस के बारे में सुना है? किस किसने सुना है रॉयल रॉयस? कितने की आती है पता है किसी को? रॉयल रॉयस कितने की आती है, किसने कभी सर्च किया है? सुहा, 4 करोड़। कितना? 4 करोड़। फोर 4 करोड़। करोड़ 4 करोड़, ओके। मुफेज, आपने भी माइक ऑन किया है, बताना एट चाहते हो? करोड़ बहुत सी रेंज है, डिपेंड्स अपॉन द फैसिलिटी एंड द मॉडल आई थिंक। 7 and 8 करोड़ से स्टार्टिंग है। हाँ 8 करोड़ या 8 करोड़ यस। से स्टार्टिंग है। एक ही बंदा है दिल्ली का रहने वाला, जिसने 18 साल की एज में काम स्टार्ट किया था। उसकी एज 26 है। 8 साल इस इंडस्ट्री में होकर काम करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसने 8 साल मेहनत की है, तो उसकी सबसे पहले उसकी अब अचीवमेंट देखना चाहते हो सब लोग? कौन सी अचीवमेंट है? कौन कौन देखने के लिए रेडी है फिर? ध्यान से देखना। अचीवमेंट किस चीज की? दिल्ली का बंदा है, 18 साल की एज में काम स्टार्ट किया था, 26 उसकी एज है अभी। 8 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। इस कंपनी के थ्रू उसने क्या अचीवमेंट किया वो दिखाने लगा हूँ, तो देख लीजिए। रोल्स रॉयस के कार के बारे में बता रहा हूँ, जो 8 से 9 करोड़ की कार आती है। 8 से 9 करोड़ की कार, ठीक है। डबल आर रोल्स रॉयस 7 करोड़ की कार, दुबई में जाके ली इसने। दुबई में खुद का फ्लैट भी ले लिया। दिल्ली का रहने वाला है। किस लेवल पे? डायमंड मैनियर। पर मंथ की इनकम 50 लाख जहां से आ रही है, 60 लाख की आ रही है फॉरएवर की तरफ से, बाकी की आ रही है सोशल मीडिया की तरफ से। इतना फेम, इतना रिस्पेक्ट मिली है फॉरएवर के कारण, जहां से इसको सोशल मीडिया से इसको पैसा आ रहा है। हर मंथ का ये 1 लाख 1 करोड़ रुपए कमा रहा है 26 साल की एज के अंदर। जी चेकआउट कर लीजिए। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो उसे तुमसे मिलाने की कोशिश। एक सबने देखा होगा ना, जब हम प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो नॉर्मल सीट होती है,
मान के चलो मैंने पंजाब से दुबई को जाना है, उसकी 40,000 की टिकट आएगी। जेकर मैंने बिजनेस क्लास लेनी है तो मुझे वो टिकट मिलेगी 2 से 2.5 लाख की। जेकर मैंने लेनी है फर्स्ट क्लास, वो आएगी कम से कम 4 से 5 लाख की। वही टिकट जो 40,000 की मिल रही थी वो मुझे 5 लाख की मिलेगी। उसमें फर्क क्या होता है? नॉर्मल में क्या होता है, बस सीट मिलती है ना बैठने के लिए, सिर्फ सीट मिलती है। फर्स्ट क्लास किसने देखा आज तक? रील में कभी देखा आपने फर्स्ट क्लास कैसा होता है, क्या लाइफस्टाइल होता है? सुबह देखा आपने? यस। पक्का श्योर है ना? देखना चाहते हो फिर उस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है अब? ये चेकआउट कर लीजिए। फर्स्ट क्लास पूरा कैबिन, पूरा बेडरूम, बेड मिल जाता है बंदे को वहां पर। ये होता है फर्स्ट क्लास। कहीं पर भी आता फर्स्ट क्लास की टिकट होती है मुझे। ये चेकआउट कर लो। ट्रैवलिंग करते करते पैसे कमा रहे हैं। चेकआउट देखना क्या लिखा है इस पे, बिजनेस इज रिस्की, ठीक है, बट being 25 and owning a Rolls Royce can only happen because of it. ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि लड़की सबसे आगे, भाई गर्ल्स तो तबाही कर रही है, तबाही। मनप्रीत कौर चंडीगढ़ की रहने वाली, 25 इसकी एज है, 25 साल इसकी एज है। अगर मैं थोड़ा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, जो सिख फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना गांव कहते हैं, हम गांव को पंजाबी में क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना गांव, किसी छोटे विलेज को कहते हैं हम गांव कहते हैं, हम कहते हैं उसको पिंड। इसका पिंड का नाम पता है क्या था? गंगूबा, पंजाब में जो अनंतपुर साहिब के पास है। उस पिंड से मैम बिलोंग करते थे, जहां पर जो रोड जाता था ना, खड्डे थे बड़े बड़े। उस रोड, उस पिंड के अंदर किसी के पास भी कार नहीं थी। इस लड़की ने कॉलेज के टाइम पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बट इनके पेरेंट्स के क्या मेंटेलिटी थी? लड़की को पढ़ाना है, पायलट करवानी है, या तो बाहर भेज देना है, या इसकी शादी कर देनी है। तो मैम ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी जिद की थी। इन्होंने भी थोड़ी फेस की थी प्रॉब्लम को, बट मैम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बट जब मैम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैम की शक्ल कैसी थी देखना चाहते हो? पहले वो देख लो रील मैम की। जब मैम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ध्यान से देखना, कॉलेज टाइम की फोटो होगी वो। वो बैठे पीछे, देख लिया? अब देखो लाइफस्टाइल। क्योंकि बाकी लड़के की तरह घर पे झाड़ू पोछे नहीं करने थे, कुछ बड़ा करना था। मैम ने इस 25 साल की एज में खुद से 15 से 20 कंट्रीज ट्रैवल कर लिया, 15 से 25 कंट्रीज। इतनी ट्रैवलिंग, इतने ट्रिप्स मिले हैं। और मैम ने 22 साल की एज में सबसे पहले अपनी अचीवमेंट क्या की थी? ये 18 लाख रुपए की कार ली थी, वरना उनकी इनकम से। अभी मैम रिसेंटली 1 साल पहले अपनी मम्मी को जाके चंडीगढ़ से जाके थार रॉक्स लेके आई, सेकंड कार। खुद सोचो पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा एक प्राउड होगा अपनी बेटी के लिए। अब ये मैम का लाइफस्टाइल भी चेकआउट अपना कर सकते हो ना। ये देखो अपना मालदीव तो मैम ने अपना खुद के पैसे से ट्रिप लिया था, खुद के पैसे जो मैम गई थी घूमने मालदीव। दे रहा उसकी फोटोज, व्यू चेक कर लीजिए। तो पिंड से मैम बिलोंग करते, गांव से रहने वाले थे, जिनकी शादी होने वाली थी 23-24 साल की एज के अंदर। आज वो क्या लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारा इवेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले हमारा दिल्ली के अंदर एक इवेंट था, सुकस डे। तो वहां की मैम की फोटोज है, ठीक है। ये कौन है? एडन ओरे, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। मैम के साथ उनकी फोटो है, वाइस प्रेसिडेंट एडन ओरे। और ये कौन है? हरीश सिंगला सर, जो इंडिया के कंट्री सेल मैनेजर है, हरीश सिंगला सर, जिनकी मैम की टीम है, ठीक है। अभी हमारा रिसेंटली जो EMR का ट्रिप गया था ना, ईगल मैनियर का, वो थाईलैंड के अंदर पुकेट के अंदर गया था, पुकेट सिटी के अंदर। वहां का थोड़ा व्यू देख लीजिए बीच का। हेलो हाँ जी वंश। सर, मेरे फोन में अभी बैटरी नहीं है, तो मैं लीव हो सकता हूँ सर? बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट वेट कर सकते हो? सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, आप निकाल के बैटरी निकाल के। कोई बात नहीं, कर दो, लीव कर दो, इसलिए लीव कर दो आप, कोई बात नहीं। कौन सा है सर? ये देखिए गाइस,
ठीक है, तो ये ट्रिप था। अब ये चेक आउट कर लो, जो वहां पर बीच पे हमारी पार्टी हुई थी वो कैसी थी। पीछे आपको देखने को मिलेगा भी #EMR, अभी देखना इसमें रील के अंदर। ये रहा #EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, अब मैम की कब रील के बारे में सुन लेना जो कोविड के अंदर इनको मिला था। टूरिंग ईगल मैनेजर करने का इस बार अलग ही मजा आया। सबसे पहले गाइस लुक एट द व्यू। इस टाइम हूँ मैं फुकेट थाईलैंड के अंदर, और यहाँ पे हमारा आज ईगल मैनेजर रिट्रीट जो ट्रिप था वो शुरू हुआ है। और मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझे शायद देखने को मिलेगा, पर जब मैं यहाँ पे आई, आप देख सकते हैं हमें कितना बड़ा स्ट्रीट रूम मिला है। ये है हमारा लिविंग एरिया। ये और प्रॉपर्टी मैंने ऐसी प्रॉपर्टी आपको स्टे करने के लिए मिलती है वहां पर। ऑलरेडी शेयरिंग के अंदर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप ऐसा है जहाँ पे मुझे प्राइवेट रूम मिला है। और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट रूम, उसके बाद ये है हमारा सेकेंड रूम, और उसके अंदर हम यहाँ पे कॉफी भी बना रहे हैं। ये है हमारा सेकेंड रूम। ये था EMR ईगल मैनेजर। इससे पहले जो हमारा 2 मंथ पहले ही MR का गया था जयपुर के अंदर, वहां पर द लीला पैलेस के अंदर स्टे किया था ना, उसका व्यू चेक करना। जयपुर के अंदर द लीला पैलेस, राजस्थान के अंदर। ये मैम की रील होगी जिसमें मैम ने पूरा बताया है ना कि कैसा रूम मिला था, क्या था क्या नहीं था, ये देख लेना। इस टाइम हूँ मैं राजस्थान के लीला पैलेस के अंदर, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से मुझे यहाँ पे एक स्टे मिला है। और वो स्टे कैसा है मैं आप सबसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये है मेरा प्राइवेट विला, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राइवेट पूल है, सिटिंग एरियाज है, और ये कितना शानदार विला है। आप इसका व्यू चेक कर हम सकते जब हैं। दिल्ली में गए थे ना, हमारा ट्रिप था जिम कॉर्बेट का, तो उस ट्रिप पे जब हम गए थे ना, हमारे वहां पर नोएडा के अंदर 42 सेक्टर में हमने विला लिया था। मैं था, मापी सर थे, सनी सर भी थे, डेजी सर भी थे। तो हमें 25,000 का वहां पर विला मिला था 2 दिन का स्टे करने के लिए। अब देखो 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर एक प्राइवेट विला मिला होगा, उसका रेंट कितना होगा एक दिन का। सो आई एम सो ग्रेटफुल टुडे कि मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके अंदर मैं अपनी वो लाइफ जी रही हूँ जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। सो कीप वर्किंग हार्ड गाइस, आप सबकी सेम लाइफ होने वाली है। समझ में आया? ये देखिए I would like to invite on the stage ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिलती है आपको स्टेज के ऊपर जाके फिर। God from Punjab. दिल्ली सक्सेस डे फॉरएवर लिविंग का। अब आपने कौन सा नाम बोले थे? चंचल, मनिका अग्रवाल। हाँ जी, मानिका अग्रवाल। ये देख लीजिए, ये लड़का हाँ ये जिसकी एज 25 साल है, ये मेरे से एक दिन छोटा है। अब इसका बर्थडे आने वाला, मेरा भी आने वाला है। ये मेरे से एक दिन छोटा है वैसे। ये फॉरएवर लिविंग में 4 से 5 साल में काम कर रहा है। इसको 4 से 5 साल हो गए हैं। इसकी स्ट्रगल में भी आपको ना, आज की जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, कईयों को में भी इसकी वीडियो मिली होगी होमवर्क के अंदर, इनकी मिलने वाली होगी। इनकी वीडियो चेकआउट करना, फॉरएवर लिविंग का असली सच आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और उसकी हेडिंग है ना उस वीडियो की, वो भी है फॉरएवर लिविंग का असली सच। इस वीडियो को देखना, इस बंदे ने कैसे स्टार्ट किया था। इसने अपनी फैमिली को इस 25 साल की एज के अंदर एक 3 करोड़ रुपए का अपना खुद का प्राइवेट लेके दिया है, अपना विला लेके दिया है होशियारपुर के अंदर, पंजाब के अंदर। और इस बंदे ने 25 कंट्रीज ट्रैवलिंग कर लिया, 25 से 30 कंट्रीज विद अपनी फैमिली, जिन पेरेंट्स ने मना किया था। ये देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट किया तब की फोटोज हैं ये। अब देखिए लोग इसके फोटो लगा रहे हैं। हरीश सिंगला सर एंड उनकी वाइफ। अपनी ड्रीम्स कंप्लीट कर रहा है। इनके फादर साहब का ड्रीम क्या था? मेरा बेटा पायलट बने। इस बंदे ने एरोप्लेन भी सीखा, उड़ाया भी इसने। उसकी होती ना ट्रेनिंग वगैरह होती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो उसने उसका भी सर्टिफिकेट लिया है।
फॉरएवर लिविंग में काम करते करते अपने पापा का भी ड्रीम कंप्लीट कर दिया, क्या पायलट भी बन गया मैं। इसने खुद की अपनी सेल्फ मेड 4 कार अचीव की हैं। सबसे पहले इसने ली थी मर्सिडी 70 लाख रुपए की। देन इसने अपनी ली थी सेकंड टाटा हरियर, अपनी बहन को बर्थडे पे गिफ्ट की थी। थर्ड इसने ली अपने बर्थडे पे फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की। थर्ड अब फोर्थ इसने, अब इसकी एंगेजमेंट हुई है, इसने ली है थार। तो ये सब चीजें आपको दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि हाँ भी कौन इस लेवल्स पे ग्रो कर रहा है, कौन इनकम है, क्या लाइफ स्टाइल है। सुबह आपका अंगूठा ही दिखा मुझे, आप नहीं दिख रहे हो, लेट गए हो। ठीक है, तो ये चीजें फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना प्लान, हमारा काम करना, क्या फ्यूचर होगा, क्या लाइफ स्टाइल होगा, मे बी सबको अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा अब तो। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है, काम कैसे होगा, इनकम ग्रोथ लाइफ स्टाइल कुछ भी, किसी को कोई सर डाउट। हाँ जी। एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, अभी से काम शुरू करने का मन कर रहा है। बस 2 दिन की बात है, कल का दिन है एंड बस कल के बाद आपका मैंने सिलेक्शन करवा देनी है, वक्त स्टार्ट हो जाएगा, लेवल डन करना है। बट देखो ये सब चीजें अचीव करनी है तो क्या है, स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल अचीव ही नहीं करेंगे तो सुपरवाइजर कैसे बनेंगे, मैनेजर कैसे बनेंगे, इंसेंटिव कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हमें 2cc लेवल डन करना है, सेल्फ मेड हमने अर्न करना है। वो कैसे करना है उसकी आपको कल प्लानिंग मिलने वाली है, बट विदाउट 2cc कुछ नहीं है। राइट, तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, मैंने एक फोटो क्लिक करनी है, देन एक स्टोरी लगाएंगे फिर। सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, काव्या, आर्यन, सिद्रा, कृष्णा, सब लोग आ जाओ। फिल्टर ढूंढ ले बोले अच्छा सा। आईफोन तो मेरा डेड हुआ पड़ा है, एंड्रॉइड से खींच लेते हैं अब। स्माइल प्लीज। चलो खींच लिए। बाकी ठीक है, अब कल का दिन आप सबका एक टफ होने वाला है। कल जेकर किसी का कोई भी काम है, किसी की जिम है, किसी का कॉलेज है, किसी का स्कूल है, एक दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी सबको, सिर्फ एक दिन की। क्योंकि कल आपकी 3 3 मीटिंग करवाने वाला हूं मैं, और 3 3 मीटिंग के बाद आपका वर्क स्टार्ट होने वाला है। कल सबसे सर पहले तो टाइमिंग कितना होगा कल? बताने लगा हूं मैं, टाइमिंग बताने लगा हूं। कल आफ्टरनून आपकी 12 बजे मीटिंग होगी, जिसको करने वाले हैं सनी सर, हरमिंदर सर, डेजी सर एंड मप्पी सर, सोरिंग मैनेजर। उस मीटिंग को कंडक्ट कर, चार चार लोग मिलकर मीटिंग करेंगे? मीटिंग करने वाले हैं, एक एक करके आएंगे। 12 बजे मीटिंग अटेंड करना है। देन उस मीटिंग के बाद मैं आपकी मीटिंग करूंगा, जिसमें आपको मैं थर्ड पी आपकी हेल्थ के बारे में क्लियर आउट करने वाला हूँ कि इस कंपनी में हेल्थ कैसे मिलेगी। उस मीटिंग के बाद आपको कुछ मैंने चीजें बतानी है 2cc के रिगार्डिंग, आपको थोड़ा मैं क्लैरिटी दे दूंगा और भी डीप में। और आपकी फिर उसके बाद मेरी मीटिंग होने के बाद इवनिंग में मे भी कंफर्म नहीं है 5 बजे मीटिंग होगी या कितने बजे मीटिंग होगी, सनी सर का जो टाइम होगा उसके हिसाब से मेरी 5 बजे मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आपका लेवल डन होगा एंड आपका वर्क स्टार्ट होगा, आपको प्लानिंग मिलेगी 2cc की। तो कल का अपने दिन अपना फ्री रखना है आप क्या, ठीक है, कल ओके का दिन सर। जैसे मर्जी कर लेना। ओके डन सर। है। सो ओके। ऑल दी बेस्ट गाइस सबसे, है ना।